सो होओपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है। इसका सिंपल सा मतलब होता है होओपोनोपोनो का चीजों को ठीक करना, साफ सफाई करना। मैं यहाँ 3 शब्द यूज करना चाहूंगा, क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड इरेजिंग। ऐसे कौन कौन से प्राइम एरियाज हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम करता है? हमारे जिंदगी के 4 पहलू होते हैं, 4 पिलर। वैसे हमारे जिंदगी में स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ फिटनेस, दूसरे हमारे रिश्ते रिलेशनशिप, तीसरा हमारा करियर और चौथा हमारा मनी का एरिया। तो मेरी लाइफ में 3 ऐसी किताब है जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। पहली किताब जीरो लिमिट्स। होपोनोपोनो को कैसे अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें ताकि वो अगर उनके साथ या उनके परिवार में किसी के साथ भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसको सॉल्व कर सके। ये आपका जो बिलीफ है, जो विचारों की शक्ति है, वो इतना पावरफुल है। योर बिलीफ सिस्टम इज मच पावरफुल देन योर डीएनए। दिल पे हाथ रखते कहना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बैक पेन। कि आज के दौर में लोग रिलेशनशिप से लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं, ब्रेकअप्स के, डिवोर्स के। जैसा वो चाह रहे हैं वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या कोई इंसान मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। इस केस में होपोनोपोनो को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मैं ये जो भी मेरे लाइफ में रिलेशनशिप में चैलेंज चल रहा है ना मेरे पार्टनर के साथ, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन अलग आ रहे हैं लेकिन पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आपके पीछे जन्मों जन्मों का बैगेज है। ठीक है, घर वाले शादी के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को और नहीं मिल पा रही। हाँ, मिल ही नहीं रहा, अरेंज मैरिज ढूंढ रहे हैं लेकिन वो एक अच्छा पार्टनर मिल नहीं पा रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? ये हमें पता है कि मनी भी एनर्जी है। अगर पैसा है तो हमारी एनर्जी की वजह से है, पैसा नहीं है तो हमारी एनर्जी की वजह से ही है वो। मनी की एनर्जी को हील कैसे किया जाए? हाउ डू यू कनेक्ट दीज 2 कॉर्ड्स फर्स्ट, होपोनोपोनो एंड मैनिफेस्टेशन? और कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जिससे लोग अपने जीवन में कुछ भी जो भी चारों एरियाज में से मैनिफेस्ट कर सकते हैं? तो जो एनर्जी है हमारा, उसमें 72,000 नाड़ियां है। 72,000 नाड़ियां जो ब्रह्मरंध्र से शुरू हो रही है। उसमें 3 मेन नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और डॉक्टर गैरी क्रैक कहते हैं कि हमारे शरीर में 14 ऐसी जगह है जहां से इमोशंस फ्लो हो रहे हैं और वो हमारे शरीर में टैपिंग के द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं। EFT मतलब इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। हमारे पूरे शरीर में 14 पॉइंट्स है। चलो करते हैं। पहला पॉइंट ये, जैसे होपोनोपोनो में 4 फ्रेज है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वैसे EFT में 2 फ्रेज है, आई लव माई सेल्फ और आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। सेम आप करियर में, रिलेशनशिप में, मनी में जो भी चैलेंजेस आ रहा है, भले ही मेरे लाइफ में अभी लोन है, भले ही मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, भले ही मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। और मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल काम करता है बताने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा रिंकू सिंह का, जो इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, उसमें उन्होंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बता रहे हैं। सेम एग्जांपल अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा ने लिख दिया था कि मैं इंडिया के लिए ऐसे खेलूंगा, मुझे एंडोर्समेंट मिल रहे हैं, मुझे लाइफ ये आगे बढ़ रहा हूँ, इतना जबरदस्त नाम हो रहा है, और वो चीज हुई। तो वाटर टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन मैनिफेस्टेशन है। आप उसको कैसे परफॉर्म करते हैं जो लोगों को आप गाइड करना चाहेंगे? दोनों हाथों को रब करो पूरी तरह से। जो भी वीडियो देख रहे हैं आप भी करो पूरी तरह से, दोनों हाथों को रब कंटिन्यूअसली बेसिस पे। तो दोनों हाथों को रब कर रहे हो, दोनों हाथों को इस तरीके से लेके जाओ, आंख बंद करते दोनों हाथों को पास लेकर आओ, तो आप महसूस करोगे स्पंदन करती हुई ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 7 चक्र मतलब कि सेंटर पॉइंट है वो, और वहां से जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको बोला जाता है रूट चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई वाला चक्र और क्राउन चक्र। इससे भी हम जागरूक कर सकते हैं EFT से। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर हमने बहुत ज़्यादा अपने पॉडकास्ट पे कभी बात नहीं की है। बहुत पहले हमने एक होपोनोपोनो पर एक पॉडकास्ट किया था, आज उसका एडवांस लेवल होने वाला है। सेकंड, हमने आज तक अपने पॉडकास्ट पे कभी भी EFT के बारे में बात नहीं की, वीडियोस में बात की, बट कभी पॉडकास्ट के जरिए किसी एक्सपर्ट ने आकर बात नहीं की। उसका एडवांस लेवल पर बात करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम वाटर टेक्निक पर में भी एडवांस टेक्निक के बारे में बात करेंगे और ये सारी चीजें कैसे आपको बेहतर लाइफ मैनिफेस्ट करने में मदद करेंगी, वो सारा एंगल तो समझने वाले हैं। और उसके लिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो पिछले ऑलमोस्ट 13-14 साल से कोचिंग इंडस्ट्री में हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हीलिंग के बारे में लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। मतलब पिछले 13 महीनों में उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ को टच किया, छुआ। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से वो बहुत सारे लोगों की और भी ज़िंदगी बदलने वाले हैं। दीपक जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत एक्साइटेड हूँ खासतौर से वन मोर मैनिफेस्टेशन जो लिस्ट मैंने बनाया था, सो फाइनली इट इज़ कमिंग ट्रू एंड यू आर माई इंस्पिरेशन ऑल्सो, स्पेशली इन दिस डोमेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कहना। और आप अपने लेवल पर भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लाखों लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस किया आपने, एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हो सकती है जो हमारी ऑडियंस को भी समझ में आएंगी। और जब हम ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि होपोनोपोनो एक ऐसा फील्ड है जो बहुत वास्ट है, जिससे जीवन के हर एरिया में आप इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो एक बहुत पहले हमने एक डिस्कशन किया था उस पर, तो मुझे आज ऐसा लगता है कि सीइंग योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, तो आज थोड़ा एडवांस लेवल पर उसको लेकर जाते हैं।
और ये समझते हैं कि लोग अपने जीवन में, चाहे वो करियर हो, मनी हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, सभी एरियाज ऑफ लाइफ में कैसे होपोनोपोनो को यूज़ करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके, हीलिंग को यूज़ करके, EFT को यूज़ करके कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। राइट। ठीक है, तो अमेजिंग। तो मैं सभी से एक सवाल करता हूँ शुरुआत, अपने पॉडकास्ट के शुरुआत में, कि आपका डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का डेफिनेशन सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो भी आप सोचते हो बार बार, जो भी आप फील करते हो बार बार, रिपीटेशंस, जो भी आप बोलते हो बार बार, आपके कोई भी थॉट के लिए, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो आपके गोल ओरिएंटेड हो या डिस्ट्रैक्शन ओरिएंटेड हो, हर एक चीज़ पे यूनिवर्स का एक ही साइन है, तथास्तु। अब आपको वो तथास्तु किस पर करवाना है, अगर आप वो प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जान जाते हो तो चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होगी। तो जब हम इस बारे में बात करते हैं कि यूनिवर्स या भगवान या वो सुप्रीम पावर हमारे पास, हमें हमेशा तथास्तु के लिए रेडी है, ठीक है, तो लोग इससे अवेयर तो हैं। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि हमारी ज़बान पर सरस्वती बैठती है, सोच समझ के बोलना चाहिए, बट डू यू स्टिल सी कि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं? बिल्कुल। मेरे एक गुरु हमेशा कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। सो जनरली आज जमाना 1 मिनट रील का है। 1 मिनट रील देखा कि चलो बात हो रही है, कुछ टेक्निक मिल गई, होपोनोपोनो की, EFT की, ग्रैटिट्यूड की, वाटर हीलिंग, कुछ ना कुछ, और हम उसको चलो करके देखते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे को ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, और कुछ लोग बोलते हैं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हम 1 मिनट के रील देख करके नहीं हम उसको जज कर सकते हैं। 1 मिनट में आप डॉक्टर नहीं बन सकते, 1 मिनट में कुछ बदलने नहीं वाला है, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं भी वैसे ही था। मैं जब मुझे लगता था, मैं पहली बार हीलर नहीं बनना चाहता था, उसमें भी हम आएंगे, जो आपने मुझसे पूछा भी कि दीपक जैन 2.0 व्हाट इज दिस एंड ऑल, तो मैं नहीं बनना चाहता था, बट यूनिवर्स का कुछ ऐसा नियति का खेल हुआ मेरे लाइफ में कि राइट नाउ यू नो वी बिकेम हीलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच, और वही चीज़ लोगों को सिखा रहे हैं। और बहुत एक सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ, ब्लेसिंग्स मैं कहता हूँ कि यूनिवर्स की है। और जो भी चीज़ हो रही है अचानक हो रही है। अमित जी, पिछले 13 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव हीलिंग दे दिया हमने। जस्ट एक थॉट आया था माइंड में, और पूरी तरह से गेम चेंज। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है हमें डीप में उतरना है। अगर हम होपोनोपोनो की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो 4 सेंटेंस नहीं है सर, बहुत डीप है, बहुत गहराई है उसमें। EFT में सिर्फ टैपिंग पॉइंट्स नहीं है, बहुत गहराई है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द थैंक यू नहीं है, बहुत गहराई है। तो जब आप गहराई में उतरते हो, जब उसके बारे में किताबें पढ़ते हो, जब आप ऐसे पॉडकास्ट और डिटेल में जानते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉलेज तो एक पार्ट हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। तो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तब समझ में आ जाता है कि कितना बड़ा ट्रेजर है ये, कितना बड़ा डेप्थ में है ये। तो शुरुआत इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं कि जब हम, जैसा आपने भी एक्सप्रेस किया कि आप जो भी कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, जैसे बहुत लोगों को पता तो है ही, बट कहीं ना कहीं वो उनको ये क्लैरिटी नहीं है कि जीवन में इसको कैसे ढालना है, कैसे अपनाना है। तो आज शायद कोशिश करेंगे कि जितना डिटेल में उनको समझा सकें, ताकि वो अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो जो आपका कोर एरिया है, वैसे तो आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हो, बट कंसीडरिंग होपोनोपोनो, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आप मेरे को ये डेफिनेशन जाना है, होपोनोपोनो एक्चुअली में होता क्या है? बिल्कुल। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में बहुत डीप जाएंगे हम, और प्रैक्टिकल टेक्निक्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम देंगे जो 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लाइव करवाई है हमने। सो उसमें हम जाएंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आई एम एक्सपर्ट, अभी भी लर्न कर रहा हूँ। डॉक्टर जोई विटाले 20-25 साल से प्रैक्टिस करे, वो कह रहे मैं अभी भी सीख रहा हूँ। तो पिछले 2 साल से मैं खुद अपनी लाइफ में होपोनोपोनो को जान रहा हूँ, और अभी लग रहा है कि कितना गहराई है जो मैंने आपको बात किया। सो होपोनोपोनो एक हवाइन प्रेयर है। इसका सिंपल सा मतलब होता है होपोनोपोनो का चीज़ों को ठीक करना, साफ सफाई करना। मैं यहाँ 3 शब्द यूज करना चाहूँगा, क्लियरिंग, क्लीनिंग एंड इरेजिंग। जैसे हम दिवाली, सो दीज आर द 3 वर्ड्स। सो जब भी हम दिवाली आती है हमारे घर पे,
तो हम साफ सफाई करते हैं। हम्म, सो वो घर को ज्यादा साफ सफाई करना पड़ता है जो जिन्होंने अपने घर में कभी साफ सफाई की ही नहीं, हम्म, हम्म, रेगुलर नहीं करते हैं, कभी कभार ही करते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स होगा, कुछ ना कुछ कोई मकड़ी का जाला लगा होगा, कुछ ना कुछ निगेटिविटी ज्यादा होगी, तो उसे ज्यादा समय लगेगा। और कोई घर है जो रेगुलर साफ सफाई होती है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक रहता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है, तो वो दिवाली के समय पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। करेक्ट। तो कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा होओपोनोपोनो उतना काम नहीं कर रहा, तो मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि जो दिवाली का घर है, शायद वर्षों वर्षों का, जन्मों जन्मों का क्लीनिंग की जरूरत है। सो होओपोनोपोनो मतलब सिंपल है, साफ सफाई करना, क्लीन करना, सो चीजों को ठीक करना। सो कई सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरा होओपोनोपोनो जबरदस्त काम कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो उतना काम ही नहीं कर रहा। तो मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ कि आपका घर जो है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा पड़ा है तो उसको टाइम लगेगा, कभी कभी हो सकता है कि एक एक हफ्ता, दो हफ्ता लगे, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे साफ सफाई कर रहे हो तो शायद 2-3 घंटे में भी पूरा क्लीन हो सकता है। तो वैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे ट्रॉमास, कई सारे इंसिडेंट्स, कई सारी मेमोरीज जमा हुई होती है, कई लिमिटिंग बिलीव्स बने रहते हैं, और इस वजह से हमें जितना कचरा जमा है उसको साफ सफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपका मैनिफेस्टेशन मैजिकल तरीके से काम करता है, जो मैंने समझा अपने लाइफ में। अब जब हम होपोनोपोनो को एज अ हीलिंग टेक्निक देखते हैं, तो ऐसे कौन कौन से प्राइम एरियाज हैं जिसमें ये बहुत अच्छा काम करता है? हमारे जिंदगी के 4 पहलू होते हैं, 4 पिल्लर। एक जैसे कार है, उसके 4 पहिए होते हैं, वैसे हमारे जिंदगी में स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ फिटनेस, दूसरे हमारे रिश्ते, रिलेशनशिप, तीसरा हमारा करियर, और चौथा हमारा मनी का एरिया। ये चारों एरिया में बहुत ही मैजिकल तरीके से रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। Okay. लेकिन मैं तो बहुत सारे एरिया में इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल किया, टीम के लिए भी इस्तेमाल किया, परिवार के लिए भी, इवन डिस्टेंस हीलिंग में भी, रिमोट हीलिंग जिसको कहा जाता है, बहुत सारे एरियाज में। इवन ये पॉडकास्ट शुरू इसके लिए भी, इवन मैं तो कुछ ऐसे भी टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल की, गोल्स के लिए भी हम अब होओपोनोपोनो कर सकते हैं। ओके, सुपर। किसी की फोटो लेख करके भी हम होओपोनोपोनो कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, कुछ चीजें ब्लॉकेज जा रही, उसके लिए भी वी कैन डू द होओपोनोपोनो इन एवरी डोमेन ऑफ योर लाइफ। कोई भी एज का इंसान इसे कर सकता है, मेल फीमेल, कोई भी आपका प्रोफेशन है, आप हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, कोई भी कर सकता। हमारे कम्युनिटी में तो सर ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने पूरा ये सारी चीज सीखा। कोई टीचर से बच्चों को कराना शुरू कर दिया, कोई डॉक्टर जुड़े, उन्होंने वहां शुरू कर दिया, कोई थेरेपिस्ट है। सो मिरेकुलस लेवल पे रिजल्ट्स मैं देख पा रहा हूँ। सो कोई भी एरिया में ये इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुझे इसको ना थोड़ा सा और एक लेवल डीपर चलते हैं। जो ये 4 फ्रेजेस हैं, ठीक है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इनको कैसे लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाए? राइट। सो जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि होओपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस हैं। करेक्ट है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बिल्कुल सही। हम सभी लोगों ने हमेशा सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल लाइफ, और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्स्ट लाइफ ऑल्सो। करेक्ट, सो ट्रू। राइट। बिल्कुल। और हर शब्द पे तथास्तु हो रहा है। सो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे हम सभी लोगों ने सुना भी है, वीडियोस में भी देखा होगा कि नासा ने एक स्टडी भी किया था कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत चल रही, ओम। हाँ। तो वैसे ही हम जो भी शब्द कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 4 शब्द है, अमित जी, जब भी हम किसी को भी कोई गलती हो जाती है तब हम सॉरी कहते हैं, झुक रहे हैं हम। करेक्ट। इवन आपने देखा होगा कि अगर हमारे लाइफ में 10 साल पहले कोई घटना घट गई, 10 साल पहले हमारा कोई दोस्त होगा और उसने कुछ हमें कह दिया होगा, या हम उनके साथ रिलेशन में होंगे, वहां चीजें गड़बड़ हो गई, या कोई भी चीटिंग हो गई, कुछ कह दिया उसने, इंसल्ट कर दिया हमारी, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, वो वाइब्स टूट गया, रिश्ता टूट गया। और 10 साल के बाद वो पर्सन आता है, उसको रियलाइजेशन होता है, वो कहता है कि अमित जी यार मेरे से गलती हो गई थी, मुझे शायद उस समय ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। आप क्या कहोगे? इट्स ओके यार। तो एक शब्द सब कुछ सुलझा सकता है। तो जब हम सॉरी कहते हैं, आई एम सॉरी, उसकी भी एक वाइब्रेशंस है, बट जब हम उसे पूरे एक फीलिंग्स के साथ कहना शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली, तो चीजें बदल जाएगी। आई एम सॉरी,
मतलब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि हेल्थ में कैसे काम करना है, कोई बॉडी में पेन है तो कैसे करना है, रिलेशन में, मनी के लिए, करियर के लिए कैसे करना है। तो आई एम सॉरी कि वाइब्रेशन से, और प्लीज फॉरगिव मी यार, मुझसे गलती होगी थी, मुझे माफ कर दो। एक नई शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे गलती होती, मेरे से भी हो गई। और आप किसी और से नहीं सॉरी कह रहे हो, आप उस यूनिवर्स से सॉरी कह रहे हो, अपने आप से सॉरी कह रहे हो, इवन आप अपने बॉडी में जहां दर्द है उससे सॉरी कह रहे हो, हर एक चीज से। इज वेरी पावरफुल, नंबर 1। नंबर 2, जब आप थैंक यू कहते हो तो आपने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो 2 ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई वाइब्रेशंस में, पहला है ब्लेस्ड ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, और दूसरी है लव। जब हम कहते हैं थैंक यू, अमित जी आपके लिए थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, ये भैया के लिए थैंक यू जिन्होंने पूरा सेटअप यहाँ पर करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच, कितना कुछ हमें मिला है, थैंक यू की एक वाइब्रेशन है। तो जब ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है, हाई वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो जब हम थैंक यू में जा रहे हैं तो हाई वाइब्रेशन, हाई डोमेन में हम लोग जा रहे हैं, 4D 5D वर्ल्ड में हमारा माइंड काम कर रहा है। और जब हम आई लव यू कह रहे हैं, अभी तक हम अपने पार्टनर को, वाइफ को, जिनसे हम प्यार करते हैं उनको, या बच्चों को, मम्मी पापा को, लेकिन जब हम आई लव यू कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है। अगर इसे और डिटेल में समझना है होपोनोपोनो को, तो मेरी लाइफ में 3 ऐसी किताब है जिसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। डॉक्टर जोय विटाली की 3 किताब है। पहली किताब जीरो लिमिट्स बाय डॉक्टर ह्यूलन और जोय विटाली, पहली किताब, दिमाग खोल दिया उसने मेरा। दूसरी किताब एट जीरो, तीसरी किताब है फिफ्थ फ्रेज। ये सिर्फ 4 फ्रेज नहीं है सर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू तो है ही, इसका भी ब्रह्मास्त्र है, और आज हम इस पॉडकास्ट में वो भी डिस्कस कर लेंगे। वेरी पावरफुल। सो जैसे आपने सवाल किया, सो हमारे 4 जो फ्रेजेस हैं उसके एक अलग तरंगे हैं, और इसके ऊपर जब डॉक्टर ह्यूलन ने काम किया, मेंटल हॉस्पिटल था हवाई में, वहां पर उनको बुलाया गया, और जब वो पूरा का पूरा उन्होंने फाइल पढ़ी और उसके ऊपर उन्होंने चैंटिंग करना शुरू किया, क्लीनिंग कर रहे थे, तो जो क्रिमिनल्स आए थे, जो पेशेंट्स थे वहां पर, जो पूरी तरह से मानसिक लेवल पे बीमार थे, उनको बेड़ियों से बांधा रखा जाता था, और पूरी तरह से माहौल खराब था वो हॉस्पिटल का। तो वो जो हॉस्पिटल था उसमें डॉक्टर ह्यूलन ने उन्हें नहीं ठीक किया। कई सारे लोग कहते हैं उन्हें कैसे ठीक कर दिया, नहीं, उन्होंने ठीक नहीं किया। उन्हें जो फील हो रहा था, उन्हें जो अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था, अंदर से गुस्सा आ रहा था कि ये जो पर्सन है, उन्होंने किसी के साथ दुष्कर्म किया, किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी ने कुछ, उसके लिए उनको जो फील हो रहा था, बिकॉज वी आर लिविंग इन द मिरर वर्ल्ड। तो डॉक्टर ह्यूलन ने अपने अंदर के मेमोरीज को, अपने अंदर के जो ट्रॉमास है उसको हील करते गए। पेशेंट्स जो थे वहां पर, वो धीरे धीरे रिपेयर ठीक होते गए। 4 साल सर काम किया उन्होंने वो हॉस्पिटल में, 1980-90 के दशक की बात है उस समय, और वो पूरे के पूरे जितने भी क्रिमिनल्स थे वो पूरे ठीक हो गए पूरे। मतलब कि वो हॉस्पिटल का जो पूरा वार्ड था वो बंद करना पड़ा। और ये तीन जो किताब मैंने बताया उसमें लिखा हुआ है, और वो फिर वो उसके बाद वो प्रचलित हो गई, और उसके बाद आज हम इंटरनेट का जमाना है, वीडियोस का है, सारे जगह पर होपोनोपोनो को हम समझ पा रहे हैं। इतना डिटेल्ड है सर, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। भाई सुनने में ही कितना मैजिकल लग रहा है कि आप किसी के कांटेक्ट में आए बिना भी हीलिंग को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये सबसे खूबसूरत चीज है। मतलब डॉक्टर ह्यूलन ने बिना किसी को टच किए, बिना किसी को थेरेपी दिए, किसी को ड्रग दिए, कोई दवाई नहीं दी, कुछ कोई मिले नहीं, अपने आप अपने अंदर को हील किया और पूरी तरह से ठीक हो गए। अमेजिंग। अब सवाल ये कि जैसे स्पेसिफिक केसेस पे समझ जाते हैं, ठीक है, अगर किसी को स्टार्टिंग विद हेल्थ, जो अब हम बात भी कर रहे थे, अगर किसी को अपनी हेल्थ, जैसे हेल्थ से रिलेटेड ना बड़े कुछ तो बहुत लाइट इश्यूज होते हैं, बट कुछ पुरानी डिजीज है, क्रोनिक डिजीज है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं लोगों के साथ, बीपी है, शुगर है, बहुत कुछ, कैंसर तक भी इश्यूज हैं, एंड आई नो द पावर ऑफ दिस। तो मुझे पता है कि कैसे लोग हील हो जाते हैं मैजिकली। तो आपसे मुझे समझना है कि ये होपोनोपोनो को कैसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि वो अगर उनके साथ या उनके परिवार में किसी के साथ भी कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो उसको सॉल्व कर सके। राइट, तो मैं यहाँ पर इससे पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दे करके बताऊंगा, वेरी पावरफुल, जिससे कि ये पॉडकास्ट के बाद लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। और जो भी लोग यहाँ पॉडकास्ट देख रहे हैं अमित सर के चैनल पर, आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ता प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या रिजल्ट आया। सो और ज़्यादा हमें मज़ा आएगा। बट यहाँ डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहना है।
अगर आप डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू करना है, उसके साथ में आपको ये करना है। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैसे करना है? अब आपने जैसे हेल्थ सेगमेंट लिया, तो हमारे शरीर में कोई भी जो बीमारी होती है, फिर वो छोटा सा सर दर्द हो, पेट में दर्द हो, या डायबिटीज हो, कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो, एनी काइंड ऑफ, ऐसा WHO मानता है कि 90% जो बीमारी है वो साइकोसोमैटिक है। इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा के बारे में भी अगर आप रिसर्च करोगे तो वो तो उनके प्रोग्राम में 3-3 हजार लोग आते हैं और वो इसी के ऊपर पूरा काम करते हैं। पूरा एनर्जी का गेम है वो। हमारे इंडियन लैंग्वेज में जैसे 7 चक्रास बोला जाता है, तो चक्रास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट एनर्जी सेंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास है, 7 एनर्जी सेंटर्स, उसके ऊपर ओपिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। 7 दिन में उनके प्रोग्राम में कोई व्हील चेयर पे आता है, 7 दिन में खड़ा हो जाता है। इतना पावरफुल। और उनकी जो किताबें है प्लेसिबो, अगर आप किताबें पढ़ोगे और देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, तो पता चलेगा कितना। इवन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन भी कहते हैं, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति रह चुके हैं, उनकी किताबें, उनका रिसर्च बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। वो कहते हैं कि योर बिलीफ सिस्टम, ये आपका जो बिलीफ है, जो विचारों की शक्ति है, वो इतना पावरफुल है। योर बिलीफ सिस्टम इज मच पावरफुल देन योर DNA। इतना पावरफुल है। तो अब कैसे काम करता है, ये कैसे करना है, उस पे बात करते हैं। तो 4 स्टेटमेंट: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब हेल्थ की प्रॉब्लम है, लेट्स एन एग्जांपल ले लेते हैं। आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई वर्किंग प्रोफेशनल अगर ये देख रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहा है, कुछ ना कुछ, तो लाइक एन एग्जांपल, मेरे बैक में पेन हो रहा है, तो इसके लिए हम होओपोनोपोनो कैसे करेंगे? अमी जी 3 मेथड होती है होओपोनोपोनो में भी। एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस, और एक होता है क्वांटम लेवल का। वेरी पावरफुल। सो अभी हम बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक और एडवांस मिक्स करता हूं। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से छोड़ दो, दिल पे हाथ रखना है, और सबसे पहले 4 फ्रेजेस को दोहराना है। कैसे करना है? समझो बैक पेन है, तो मैं बेसिक और एडवांस मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। दिल पे हाथ रखते हुए कहना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई बैक पेन। ये पहला सेंटेंस हमने कह दिया कि मेरे शरीर में जो भी तकलीफ जा रही है, मेरे बैक में जो भी तकलीफ जा रही है, तो उसकी मैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ठीक है। फिर बोलना है, हे डियर बैक पेन, हे डियर माई अमेजिंग ब्यूटीफुल मैजिकल बॉडी। यार मेरे से गलती हो गई, जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट किया, मैंने आपका ध्यान नहीं रख पाया, मैंने आपको इग्नोर किया। कुछ मेमोरीज, कुछ ट्रॉमास, कुछ विचार मेरे अंदर अटके पड़े हैं, जिस वजह से ये बैक पेन को मैंने ही जन्म दिया। सो आई एम द क्रिएटर। जाने अनजाने में मैंने ही ये बैक पेन को अपनी लाइफ में लाया। हे डियर बैक पेन, हे डियर माई बॉडी, हे डियर माई हेल्थ, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी माई डियर बैक पेन। मुझसे जो भी गलती हुई ना, आज मैं आपको पूरी तरह से माफ़ कर देता हूँ। जो भी अंदर पड़ा है, भरा पड़ा है, आई एम सॉरी डियर बैक पेन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू डियर बैक पेन, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मेरा शरीर कितना इंपॉर्टेंट है, मेरा बैक कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आई लव यू डियर बैक पेन। अब मैं आपका ध्यान रखूंगा। मेरी बैक, मेरा पूरा शरीर का एक एक ऑर्गन्स कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एहसास मुझे हो चुका है। तो आज तक मैंने जो आपको इग्नोर किया था ना, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा था ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना डियर, मेरे से गलती होगी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगा। फिर कंटिन्यूसली फ्रेजेस को दोहराना है। हे डियर बैक पेन, हे डियर माई बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और लंबी गहरी सांस लेना है, मुंह से पूरी निगेटिविटी को बाहर छोड़ दो। बहुत सही। इट्स वेरी पावरफुल। अब हमने सिर्फ 4 सेंटेंस नहीं दोहराया अमित जी, यहाँ पर हमने हमारे शरीर से बात की है। करेक्ट। और हमने पहली बार हमारे शरीर को सॉरी कहा है। इतने साल से हमारा शरीर हमें साथ दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें पता है हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है। एक्सरसाइज करना है, थोड़ा बॉडी मूव करना है, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करनी है, अच्छी हेल्दी डाइट लेना है, खुश रखना है, थोड़ा बॉडी पूरी तरह सेलिब्रेट करना है, लेकिन हमने इग्नोर किया। मोबाइल पे लगे पड़े रहे, आलस बताया, बहुत सारा कुछ ना कुछ जंक फूड खाया, तो हमने अपने शरीर को नुकसान दिया है। तभी जाकर के जो क्रॉनिक डिसीज है, या कोई बॉडी में पेन है, या कोई ना कोई अंदर चीजें फंसी पड़ी है, अटका के रखे हमने। मतलब कि हमने हमारे हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी को लेकर के कई सालों से पीछे जो है बैगेज लगा पड़ा है। जन्मों जन्मों का बैगेज। कोई बात हो गई, अटक गई 5 साल पहले, किसी ने हमें कुछ कह दिया और हमारे अंदर बैठ गया।
कहीं वही तो नहीं है कि जो बैक पेन लेकर आ रहा है, कहीं वही तो नहीं है जो शोल्डर पेन लेकर आ रहा है। दैट्स करेक्ट, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी इमोशन आ रहा है वो इमोशन पॉजिटिविटी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और निगेटिविटी के द्वारा डार्क एनर्जी भी बन सकता है। तो होओपोनोपोनो जैसे मैंने बताया था, साफ सफाई करने का काम। और इसमें एक और टेक्निक दे देता हूँ। सबसे पहले जब भी आप होओपोनोपोनो करोगे, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि मेरा जो बॉडी का पेन है या जो भी मेरे अंदर निगेटिव इमोशन आ रहा है 1 to 10 नंबर में कितने नंबर पर आ रहा है। लाइक एन एग्जाम्पल 10 मतलब सीवियर, एकदम हाईएस्ट। अब आपका काम है कि 10 नंबर को जो आप फील कर रहे हो 10 नंबर को 0 पे लेकर आना। तब तक आपको इसकी चैंटिंग करते जानी है। में पॉइंट 10 से 1 पे 0 पे लेकर आना है। हो सकता है पहली बार जब आपने 5 मिनट 10 मिनट किया चैंटिंग, अपने शरीर से बात किया, सॉरी कहा आपने, तो 10 में से 6 पे आया। फिर से करो, 4 पे आएगा, 2 पे आएगा, 0 पे आएगा। ऐसे जब आप एक इंटेंशन लेकर के करते हो। अच्छा, एक और चीज है इसमें अमित जी, जिसमें आपको ये नहीं सोचना है कि बैक पेन ठीक हो जाए। आपको ये डेस्परेट एनर्जी में नहीं लाना है। जब भी हम डेस्परेट एनर्जी में लाते हैं, कोई चीज को पाना चाहते हैं, चेस करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, यूनिवर्स आपको सपोर्ट नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा नियम है आसान। उसको इतना कंफर्ट पसंद है, इतना आसानी चीजें पसंद है और उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करवाएगा। तो अगर आपने कोई चीज को पकड़ के रखा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, ये उसको रिलीज कर दो। कई सालों से जो आपने पकड़ के रखा है ना, उसको छोड़ दो, बोल दो लेट गो, लेट गो, लेट गो, लेट गो, निकाल दो उसको, फिर देखो क्या होता है। सुपर सुपर। और आई थिंक अभी तो हमने सिर्फ बैक पेन के लिए किया, सेम वे कोई भी इशू होगा आप बैक पेन से इसको रिप्लेस करके आप उसको एक्सक्यूट कर सकते हो। इसके लिए हमने वेट लॉस पे करवाया लोगों को। किसी का वजन ज्यादा बड़ा हुआ है, किसी को नींद नहीं आ रही, कोई डिप्रेशन में है, कोई भी एनी काइंड ऑफ, मतलब कोई भी बीमारी है आपको, उस वजह से आपको पता है ना क्या फील हो रहा है। किसी को हर्ट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी को फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, किसी के अंदर रिग्रेट आ रहा है, किसी के अंदर कुछ भी अटका पड़ा है इमोशनल लेवल पे, कोई विचार अटके पड़े। हो सकता है कि किसी के अंदर बॉडी में कोई बीमारी है, दवाइयाँ खा रहा है वो पर्सन, सवेरे भी, दोपहर में भी, शाम को, पूरा रिचुअल्स फॉलो कर रहा है वो, और उस वजह से कहीं ना कहीं मन में पूरी तरह से बैठ गया कि क्या मेरा जिंदगी ऐसे बीतेगा। करेक्ट। मैंने अपने शरीर को इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाला है कि मैं समझ लो ब्रेकफास्ट में भी दवाइयाँ खा रहा, खाना में भी और डिनर में भी। तो मन में बहुत निगेटिविटी बैठी पड़ी है ना, उसके लिए आप क्लीनिंग करो। सेम मेथड, अपने आप से बात करना है, अपने साथ बैठो। मैं तो कहता हूँ 11 मिनट का अलार्म लगा लो मोबाइल फोन में, साइलेंट कर दो, मोबाइल में यूट्यूब से कोई म्यूजिक, हीलिंग म्यूजिक डाउनलोड कर लो और जस्ट बैठो अपने साथ और अपनी हीलिंग करना शुरू करो। इतना मैजिकल रिजल्ट है, मैं खुद अपनी लाइफ में देख पा रहा हूँ। मतलब अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे लाइफ में कैसे इसने मैजिक किया। प्लीज प्लीज प्लीज। अमित जी, मैं कोचिंग में, हीलिंग में, मतलब हीलिंग में तो नहीं, ट्रेनिंग एंड कोचिंग में 2012 से हूँ। ओके। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं छोटे से हाथ ठेले का काम करते हैं 20-25 साल से। एक समय ऐसा था 200-300 रुपए की भी किताब खरीदने को पैसा नहीं हुआ करता था। इंजीनियरिंग मेरा चल रहा था उस समय, मेरे हाथ में किताब लगी, यू कैन विन बाय शिव खेरा, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पढ़ने का शौक लगा मुझे। और जैसे मैंने कहा कि और मैं इंस्पिरेशन, आपके बहुत सारे वीडियोस, उसने और ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया कि किताबें पढ़ने का रहस्य कितना पावरफुल है, क्या क्या चीज़ होता है। बट मैं अपने लाइफ में उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पा रहा था। 2019 में मेरे ऊपर कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोन हो चुका था। कैसे करना है, क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा था। फिर कोविड आया 2020 से लेकर 2022 तक। फिर कोविड में हमने हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स लिए, मेंटर्स मैंने बनाए। मुझे जब भी लाइफ में आगे बढ़ना होता है मैं कोच के पास जाता हूँ। मैं अपना दिमाग लगाऊं, मैं अपना क्यों दिमाग यूज करूं, ऑलरेडी जो कोच है, जो एक्सपर्ट है, उनसे मैं तुरंत सीख सकता हूं। तो मैंने सीखना शुरू किया। 2022 तक हम अच्छा काम कर रहे थे, कम से कम 5 पार्टनर्स थे मेरे, 15-18 लोगों की टीम थी, अच्छा खासा बिजनेस हम लोग करते थे। मैं एक रिलेशनशिप में था, हेल्थ अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन बोलते हैं ना कि यूनिवर्स का जब आपको एक तमाचा पड़ेगा ना, आप नीचे गिरोगे। मेरे साथ वैसे ही हुआ। अचानक से चीज़ें गड़बड़ हो गई, कम्युनिकेशन गैप हुआ मेरे पार्टनर्स के बीच में, टीम टूट गई, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा चाहता था वो चले गए, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ। अमित जी, एक समय ऐसा था जब मुझे महसूस हो रहा था कि किसी ने काला जादू कर दिया है मेरे ऊपर। पूरी तरह से मैं टूट गया था। और उस समय मतलब समझ के चलो, ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज था, किताबें पढ़ी थी, सबको, मैं ट्रेनर था, प्रोग्राम्स चल रहे थे, सफलता भी हमने अच्छी खासी अचीव कर ली थी। उसके बावजूद मैं गिरा। तो मैंने ये सोचा कि यार
मैं अगर इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर गिर सकता हूं, तो जो नॉर्मल लोग हैं उनका क्या? तो मैंने अपने आप से एक वादा किया, अगर मैं यहां से थोड़ा ऊपर उठा ना, तो ये नॉलेज अपने तक नहीं रखूंगा। उस समय मेरे लाइफ में आया हीलिंग। EFT में जानता था, लेकिन होपोनोपोनो मेरे लाइफ में आया, जर्नलिंग आया, क्वांटम लेवल का हीलिंग आया, उस सब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। 1 जनवरी 2023 को आई लॉन्च्ड माय सेकंड वर्जन, पब्लिकली अनाउंस किया कि आई एम लॉन्चिंग माय सेकंड वर्जन दीपक जैन 2.0। 3 मई 2023 को आई लेफ्ट माय होम टाउन, अपना घर छोड़ा, मम्मी पापा को बोला प्लीज मुझे आशीर्वाद दो, मुझे कुछ बड़ा करना, मुझे नहीं पता। वो बोले वैसे भी तू जिद्दी है, तू करेगा, जो करना कर, बस जो करेगा अच्छा करना, बेस्ट करना। अचानक से मैं ऋषिकेश आया। ऋषिकेश में जब से आया, मैं हमेशा कहता हूँ 4 शब्दों ने और ऋषिकेश ने लाइफ पूरी बदल दी। मैं हीलिंग की प्रैक्टिस करने लगा, धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन कम हुआ, नेचर के साथ मैं कनेक्ट हुआ, माँ गंगा के पास बैठ करके मेडिटेशन करता था, अचानक थॉट्स आने लगे कि यार करते हैं। धीरे 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 मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा, धीरे धीरे मेरी टीम बिल्ड होने लगी, प्रोग्राम्स फिर से शुरू हो गए, मैं वीडियोस फिर से बनाने लगा, और एक समय ऐसा आया कि सारे एरिया में चीज़ें बदलने लगी अपने आप। एक दिन मेरे पास आइडिया आता, मैं आदि कैलाश यात्रा पे गया था लास्ट ईयर, आदि कैलाश में वहाँ मेडिटेशन कर रहा था कि दीपक तेरे लाइफ में होप उन्होंने EFT ने इतना बड़ा बदलाव लाया, व्हाई नॉट टू हेल्प अदर्स। वी लॉन्च्ड अवर इंडियाज फर्स्ट हीलिंग क्लब। सब चीज बदलने लगी अमित जी। पहले ही हफ्ते में लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आने लगे, कोई कहता है डिप्रेशन ठीक हो गया, किसी की नींद की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, किसी का पैसा अटका पड़ा था पैसा आने लगा, किसी का बॉडी पेन 30 साल का बॉडी पेन चला गया। एक पर्सन की कहानी बताता हूँ 50 सेकंड में। एक वर्षा जी है हमारे तरफ, जो करीब 35-36 के एज में होंगे, बैंक में मैनेजर है, पैसे की कोई कमी नहीं, अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन 9 साल पहले एक घटना हो गई थी उनके साथ जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते थे। अब उनके अंदर ट्रॉमास है, शेयर नहीं कर पा रहे, उस वजह से उनका वेट बढ़ गया, उस वजह से वो जंक फूड खाने लगे, डिप्रेशन का पूरा शिकार हो गए। ठीक है, जॉब चल रहा है, जॉब सवेरे से शाम तक जॉब से जैसे ही आ रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं, और उसके अलावा उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि किसी से शेयर नहीं कर पाते थे, अकेलापन पूरा स्तर। और 1.5 साल से उन्हें नींद की प्रॉब्लम थी, पूरी तरह से नींद आ नहीं रही थी उनको। जैसे ही उनको पता चला इसके बारे में, हमारे पास आए, हमने उनको जब हीलिंग दिया, पहले दिन में अमित जी 7 आवर का नींद लिए। शी वॉज सो हैप्पी, उन्होंने वीडियो बना के भेजा। और आज कट शॉर्ट में अगर रिजल्ट बताऊं, उनका 9 साल के पहले का जो ट्रॉमा था, एडवांस लेवल पे जब हमने हीलिंग्स करवाई, 9 साल का ट्रॉमा 15 दिन में ठीक हुआ। आज वो करीब 6-7 महीना हो चुका है, अभी हमारे रिट्रीट में भी मसूरी में जो हुआ था वहाँ आए थे, और उसके साथ साथ आज वो खुद हीलर बन चुके हैं। उनकी खुद की पहली किताब आ रही है, लोगों को मदद कर रहे हैं। उनका पैसा रुका पड़ा था, आई थिंक 2 लाख रुपए करीब, वो रिकवर हुआ। उनका वेट, वाटर हीलिंग पे हम आने वाले, होपोनोपोनो EFT वाटर हीलिंग काफी सारी चीज कंबाइन करके उन्होंने किया, 16 kg वेट लॉस कर दिया पूरी तरह से। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मैं देख रहा हूँ। और अमित जी वही विजन है, ये नॉलेज हर घर घर तक पहुंचाना है, पहुंचना जरूरी है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने जो सवाल किया था, हेल्थ पे इस तरह से ये काम करता है कोई भी चीज में, बस आपको पूरी शिद्दत से आपको करते चले जाना है। सुपर अमेजिंग यार। हेल्थ के बाद मूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, वो है रिलेशनशिप। ठीक है, आज के दौर में लोग रिलेशनशिप से लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं, ब्रेकअप्स के, डिवोर्स के, या जैसा वो चाह रहे हैं वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इंसान मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है और मैनिफेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में होपोनोपोनो को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, इसमें 3 तरीके देता हूं मैं, होपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि कौन से एरिया, मतलब रिलेशनशिप में भी कौन से डोमेन में प्रॉब्लम जा रही है। लाइक एन एग्जांपल, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अभी हमारा बन नहीं पा रहा है, हो सकता है पार्टनर ही ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में चैलेंजेस जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि एक पेज ले लो, इसमें मैं जर्नलिंग हीलिंग भी बता दे रहा हूँ। एक पेज ले लो, उनका नाम लिख लो, जो भी पर्सन है उनका नाम लिखे, और वो पर्सन के लिए आपके मन में जो जो नेगेटिविटी चल रही है, जो जो आपको बोलना है, तुम ऐसे हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आपने मेरी इंसल्ट कर दी थी, व्हाटएवर दैट इज गोइंग, आपके जो भी मन में चल, जो भी कहानी है उसको लिख डालो। मतलब अपने अंदर जो भी है उसको निकालो, वॉमिट कर दो, निकाल दो, पेज पे निकाल दिया। अब उसके साथ अगर आपके पास वो पर्सन की फोटो है, आपके पास नाम है, पार्टनर है, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता, कोई पुराना रिश्ता, कोई भी हो सकता, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर आपने उसको निकाल दिया, लिख दिया, अब आपको क्या करना है? अब आपने
फोटो में एक फोटो लिया आपके पास, मोबाइल पे है फोटो, समझ के चलिए मोबाइल से आप फोटो को देख रहे हो, उनके चेहरे, अगर आंख दिखती होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड में है, नाम पता है, बोलना है डियर, उनका नाम डियर XYZ व्हाटएवर। अब कई लोग बोलते हैं दीपक मेरे अंदर से डियर आ ही नहीं रहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं कह रहा हूं आपको उनसे माफी नहीं मांग रहा हूं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हाँ। मैं कैसे माफी मांगू उनसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने मेरे साथ पता है आपको क्या क्या कर दिया था, समथिंग लाइक दैट। मैं कह रहा हूं एनर्जी लेवल पे निकोला टेस्ला कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है, तो वो भी पर्सन एनर्जी, आप भी एनर्जी। अच्छा बाय द वे, हर्ट किसको हो रहा है? हमें। गुस्सा किसे आ रहा है? हमें। फ्रस्ट्रेशन किसको आ रहा है? हमें। हीलिंग की किसको जरूरत है? हमें। दैट्स इट। सो मुझे जो फील हो रहा है पर्सन के लिए, दिल पे हाथ रखो, वो पर्सन का चेहरा माइंड में लाओ, उनकी जो भी बातें फंसी पड़ी हो मन में लेकर आओ, और इसमें EFT भी हम करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। दिल पे हाथ रखा हमने, और जो भी आपके मन में वो पर्सन के लिए चल रहा है बोल दो। अब आपने लिखा है तो आपको और क्लैरिटी मिल गई कि हे, उनका नाम आपको पता है, आपने ऐसा वैसा जो भी कहानी है, आप जो भी अंदर से जो भी निकल रहा है निकाल दो। अब कहो मैं ये जो भी मेरे लाइफ में रिलेशनशिप में चैलेंज चल रहा है ना मेरे पार्टनर के साथ या जो भी पर्सन है, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। क्यों 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। इस दुनिया में अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपने अट्रैक्ट किया है जाने अनजाने में, और आप इस दुनिया में मिरर वर्ल्ड में हो, मतलब आपके अंदर जो चल रहा है वही बाहर आपको दिख रहा है। योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। करेक्ट। तो आपको अपने लिए अपने हीलिंग, अपने इमोशंस को क्लीन करना है। दैट्स इट। अब आपने जो भी बोलना था बोल दिया। अब आपको कहना है, हे डियर, मुझे पता है कि आपने बहुत हर्ट किया, लेकिन एनर्जी लेवल पे आज मुझे समझ में आ गया कि आप और मैं एक ही हैं। हो सकता है कि इस जन्म में, पिछले जन्मों में कभी ना कभी मैंने भी आपको हर्ट किया हो, और आपको हर्ट नहीं किया तो मैंने अपने आप को हर्ट जरूर किया है, मेरे इमोशंस को बहुत बार हर्ट किया, और आज भी मुझे तकलीफ हो रही है। अब आप तो मेरी बात सुनते भी नहीं हो, कई बार मैंने किसी से शेयर भी नहीं कर पाया है, कर पाई है, जो भी चीज़ है। तो मैं इस इमोशन को आज हील करना चाहता हूँ। इतने सालों से जो मैंने अपने अंदर निगेटिविटी रखी ना आपके लिए डियर, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसने मुझे कमज़ोर बनाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने आप को बहुत नुकसान दिया, उस वजह से मेरी हेल्थ बिगड़ी, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं लग पा रहा, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डियर, आई एम सॉरी। आज मैं आपसे पूरी शिद्दत से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच इतना इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए कि मुझे रिलेशनशिप में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से मुझे पूरी तरह से अपना इंपॉर्टेंस नहीं खो देना है। कई बार मैंने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, लेकिन आज आपके साथ रिश्तों में मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है। आपने जो भी किया मेरे साथ उसने मुझे स्ट्रांग बनाया है, तभी तो मैं इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे साथ जितने भी अच्छी मेमोरीज आपने बिताई ना, उसके लिए भी थैंक यू। बहुत अच्छे पल हमने बिताए, थैंक यू सो मच। हो सकता है कि कार्मिक लेवल पे आज हमारे इतने ही रिश्ते थे, इतना ही बॉन्ड था, लेकिन जो भी है आज मैं इसको पूरी तरह से लेट गो करता हूँ। कई सालों से जो अंदर भरा पड़ा है ना मैंने अपने अंदर, उसको आज पूरी तरह से लेट गो करता हूँ, और आपको भी मैं माफ़ी कर देता हूँ, पूरी तरह से आपको भी माफ़ करता हूँ, और आप भी डियर मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं इतने वर्षों से नेगेटिव सोच रहा हूँ, अपने मन में कैसेट के रूप में चला रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू डियर, आई लव यू। मैं आपसे एनर्जी लेवल पे पूरा प्यार करता हूँ, और आपको भी लव के वाइब्रेशंस भेजता हूँ। फिर उनका नाम डियर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली। सुनकर ही शायद ऐसा लग रहा होगा। एब्सोल्युटली, बहुत मैं तो एक्चुअली मैं अगर कोई ये आपने जो 2-3 मिनट में एक्सप्रेस किया है ना, कोई इसको ही रिपीट पे सुन लेगा ना खुद करेगा तो ऑब्वियसली अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बट इसको भी कंसिस्टेंटली सुन लेगा तो भी इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। वाह, बहुत ज्यादा। ऑसम। इवन अमित जी, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में, तो पार्टनर वाली बात हो गया, कोई पुराना, हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जिसके साथ बहुत सालों पहले ग्रजेस आए। इवन मैंने कैसे किया था वो ओपन बताता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई अपने लाइफ में, मुझे कौन कौन से पर्सन थे मेरे लाइफ में, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, जो भी लोग थे, जितने लोग आए मेरे जिंदगी में, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मेरे मन में नेगेटिव आया होगा। लाइफ में आता ही है कभी ना कभी, यार उनने ऐसा बोल दिया था, मैंने उनको हर्ट कर दिया था, आज हमारा रिश्ता नहीं है। मैं जिन्हें प्यार करता था, बचपन वाला प्यार, शायद उस समय मेरा बचपन वाला प्यार मुझे नहीं मिल पाया, उसने मुझे अंदर से कमजोर बनाया, या कोई टीचर ने मुझे कुछ कह दिया था, या मेरे मम्मी पापा ने शायद उस लेवल पे मुझे प्यार नहीं दिया, कंपेयर किया गया। उस सब मैंने लिस्ट बनाई,
और उन सब के लिए जो मैं फील करता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सबके रिलेटेड भी आई हैव डन द क्लीनिंग, आई हैव डन द क्लीनिंग। इतना पावरफुल है। तो अगर कोई भी पर्सन की जिंदगी में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जा रहा है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको लग रहा है आगे वाला ऐसा क्यों कर रहा है, आपने जैसे कहा डिवोर्स हो रहा है मेरा, लाइफ में बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, नहीं। कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था सुरेश जी के साथ, उन्होंने कहा कि आजकल दीपक ऐसा भी हो रहा है कि 3-3 बार शादी हो गई, डिवोर्स होते जा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, हमेशा ब्लेम कर रहा। हाँ। मैं कह रहा हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन अलग आ रहे हैं, लेकिन पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे जन्मों जन्मों का बैगेज है, वो सेम है। उसको छोड़ दो यार। फिर देखो क्या होता है। करेक्ट। इसमें एक छोटा सा और प्लीज, अगर जैसे अभी तो ये हीलिंग वाला हमने बताया, अब ये रिलेशनशिप में मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी मैं अपना रिलेशनशिप बेहतरीन बना सकता हूँ, है ना। अब पॉइंट यहाँ पर ये कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गेटिंग द पार्टनर ओनली, ठीक है, घर वाले शादी के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को और नहीं मिल पा रही, हाँ, मिल ही नहीं रहा, अरेंज मैरिज ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई एक अच्छा पार्टनर मिल नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, क्यों नहीं मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं मिल रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है, आपके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जो पर्सन को पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, उसके लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो पास्ट में जो उसे आज भी परेशान कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज है। कर दिया। आप अट्रैक्ट कब करोगे? आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट तब होगा जब आपका जो जार है वो गंदगी से भरा पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा सर, उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप नए पर्सन को एंट्री दे पाओगे। तो पहली चीज, क्यों नहीं हो पा रहा है आपका मैनिफेस्टेशन वर्क, क्योंकि वही क्लीनिंग की बात है। तो सबसे पहली चीज, आपके मन में कोई पुराना रिश्ता कोई घूम रहा है क्या? कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद, सिर्फ रिश्ते प्यार की बात नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ जो आपके कोई पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे या किसी के साथ रिश्ता होगा, उसकी सिर्फ बात नहीं, बचपन में जाओ, क्या आपके साथ मम्मी पापा के साथ हो सकता है कंपेयर किया है, हो सकता है कि आपने मम्मी पापा को रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन होते हुए देखा, बहुत सारा चीज है, इट्स अ वेरी डीप। तो वो पहले चीज लिख डालो, पहले अपने आप को क्लीन करो जितना ज्यादा, मतलब मैं यहाँ पर आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर पार्टनर नहीं मिल रहा, मेरी शादी नहीं हो पा रही, तो मुझे जो फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं रहा लोगों पे। कई लोग बोलते हैं, आपको पता है दीपक जी, मेरे साथ ये लड़के ने ऐसा कर दिया था, अब मुझे कोई लड़कों पे विश्वास ही नहीं रहा। मतलब ये है, वो पर्सन ऐसा कह रहे कि 750 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं मिल चुकी हूँ। ऐसा नहीं है, एक पर्सन ने उसकी जिंदगी में चीजें गड़बड़ हुई तो उसको पूरा नजरिया, चश्मा उन्होंने वैसा पहन लिया। पहले चश्मे को थोड़ा साफ करो, मक्खी बैठी हुई है उसको हटाओ, नया चश्मा डालो, इज वेरी पावरफुल। तो वो पर्सन को पहले क्लीनिंग की जरूरत है। क्लीनिंग कैसे करेंगे? उन्हें जो भी फील हो रहा है, जो भी उनके अंदर अटकी पड़ी इमोशन, जो अंदर से हर्ट हो रहा है, कोई ग्रजेस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो पहले निकालो। सेम प्रोसीजर। अब इसमें पार्टनर तो नहीं आया उनकी लाइफ में, लेकिन जो रिजेक्शंस उन्हें मिले, दिल पे हाथ रखो और अपने आप को सॉरी कहो, अपने इनर चाइल्ड को। जैसे एग्जांपल, हे डियर दीपक, मुझे पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ये वो जो भी कहानियां हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आज आपसे पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। कभी सर हमने अपने आप को माफी नहीं किया, हमारा जो इनर चाइल्ड कितना डिस्टर्ब है, हमने कभी सोचा ही नहीं, और बैगेज लेके घूम रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। अनदर पॉइंट, मनी। अब मनी तो आपको भी हजारों लोग मैसेज करते होंगे, बात करते होंगे। पैसों को, ये हमें पता है कि मनी भी एनर्जी है, और कहीं ना कहीं जो भी, अगर पैसा है तो हमारी एनर्जी की वजह से है, पैसा नहीं है तो हमारी एनर्जी की वजह से ही है, वो भी है ना। तो मनी की एनर्जी को हील कैसे किया जाए? बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया, क्योंकि मेरे लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, चैलेंजेस या जो भी रुकावटें थी वो मनी रिलेटेड ही थी। जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, तो मेरे अंदर काफ़ी सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठ गए थे पैसों को लेकर के। वो बताऊंगा मैं उन्होंने उसको कैसे हील किया। सबसे पहली चीज़, आपने एक वर्ड यूज़ किया कि मनी भी एक एनर्जी है। तो अगर मनी भी एक एनर्जी है तो मनी के साथ हमारा रिश्ता भी है। करेक्ट है। जैसे कोई पर्सन के साथ रिश्ता होता है, आज के डेट में प्रॉब्लम ये है, जिसके पास भी पैसा नहीं आ रहा या पैसा आ रहा है चले जा रहा है, लोन बढ़ते चले जा रहा है, जितना वो डिजर्व करते उतना नहीं आ रहा, और उस वजह से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, चीजें गड़बड़ हो रही है। इवन 70, 80, 90% लोगों के घर में जो प्रॉब्लम है वो मनी के रिलेटेड ही है। सो जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एनी काइंड ऑफ,
तो मनी एक एनर्जी, और मनी के रिलेटेड कभी हमने सॉरी नहीं कहा। मनी के साथ, मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि मनी के साथ हमारा डिवोर्स हो चुका है सर। मनी के साथ हमारा ब्रेकअप हो गया, रूठ गया है वो। तो मनी के साथ, मनी एक एनर्जी है, तो मनी की एनर्जी को पहले क्लीन करना पड़ेगा। मैंने कैसे किया मैं बताता हूँ। जब मेरे ऊपर 10 लाख से ज्यादा का लोन हो चुका था, उस समय तो मैं EFT प्रोसेस करता था, और अभी जब से मेरे पास हो ओपन कि इतनी पावरफुल विद्या आई, उसके बाद चीजें पूरी तरह से बदल गई। राइट। सो मनी के रिलेटेड आपको, आपके मन में कई सारी चीज बैठी है, साइकोलॉजी है। मतलब 80% जो भी आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, 80% इज योर साइकोलॉजी, 20% द स्ट्रैटेजी। सो आपके पास सब कुछ टैलेंट है, सब कुछ है, आइडिया है, स्ट्रैटेजी है, बट आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चीजें गड़बड़ हो रही है, बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैसा आ रहा है चले जा रहा है। कई सारे लोगों के मन में लिमिटिंग बिलीव्स बैठे हैं पैसों को लेके। जैसे एग्जाम्पल, पैसा कमाने के लिए तो अमित जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जितने चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। पैसा मेरे पास आ तो जाता है उतने जल्दी चला जाता है। तो ये जो सारे हैं, ये क्या है, पैटर्न्स है, है। पूरी तरह से बैठ गए। पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है। क्यों नहीं उगता? आज उगा रहे लोग, देखो लोगों के पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है। आज के डेट में इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो आपने देख ही नहीं पा रहे। हाँ, आपको नहीं पता पैसा अट्रैक्ट कैसे करना है, आपको नहीं पता मनी की एनर्जी कैसे हील करना, बात अलग है। लेकिन आप बहुत अमेजिंग पर्सनालिटीज हो जो यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि आप सीख रहे हो, इज वेरी पावरफुल। सो मनी की एनर्जी के रिलेटेड हमें सबसे पहले वही सेम चीज, एक पेज लेना है। उसमें लिख डालो कौन कौन से ट्रॉमाज है। इसमें मैं एक टेक्निक देता हूँ, एक किताब है द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड बाय टी हार्वे, अमेजिंग बुक। उसमें 17 फाइल्स जो दी हुई है, वो मेरे लाइफ में मनी की फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने में बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया है, बहुत बड़ा। सो उसमें बताते हैं टी हार्वेकर कि आपका मनी का ब्लूप्रिंट कैसा है, और वो ब्लूप्रिंट बनता है 3 चीजों से। आपने क्या देखा है, आपने बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या देखा है पैसों को लेकर। अगर वो ऐसी चीज है कि मम्मी पापा या परिवार में लड़ाई हो रही थी, वो देखा है अपने बचपन में, तो वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि भाई भाई से लड़ रहा है, वो आपने देखा है। हो सकता है कि पैसों को लेकर के आपने ऐसे कुछ, आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो कि 5 साल पहले कुछ ऐसी घटना घट गई, आपने बिजनेस किया, वहां पर लॉस हो गया, चिटिंग हो गई एंड ऑल लाइक दैट, तो आपको ऐसा लगा कि मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता हूं, मेरी लाइफ में तो कभी भी हमेशा यही चीज होती है। तो आपने जो देखा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लूप्रिंट बन जाता है। जो सुना है आपने, जो हमने डायलॉग्स बात करी, जो भी चीज सुनी है आपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता हूं, मेरे जॉब में तो इतना ही लिमिटेशन है, मेरे लाइफ में मैं तो एक हाउसवाइफ हूं, मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो, मेरे लिए पैसा कमाना यार बहुत मुश्किल है आज के डेट में बहुत। और कई लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत के साथ साथ जो अमीर लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ खराब करते हैं 2 नंबर का काम कर। तो ये जो लिमिटिंग बिलीव्स आपने बना के रखा है, तो पैसा तो रूठेगा ना बॉस आपके साथ। तो मनी जो रूठ गया है उसको मनाना भी आपको ही पड़ेगा। सही, करेक्ट है, एग्री। कैसे मनाएंगे, सवाल उठता है। 3 टेक्निक, VAK, विजुअल मेमोरी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में विजुअल मेमोरी में क्या क्या बैठा पड़ा है उसको लिखो। कौन से ट्रॉमास अटके पड़े हैं जो आपको अभी भी दिखाई दे रहे माइंड में, कौन सी बातें सुनाई दे रही है, पेरेंट्स ने कुछ कहा, रिलेटिव्स ने कुछ कहा, कंपेयर किया गया किसी और के साथ, पैसों को लेकर के कई सारी ऐसे डायलॉग्स मन में चलते रहते हैं। तीसरी चीज, कौन सी चीज आपने फील करी, K फॉर काइनेस्थेटिक, NLP के लैंग्वेज में विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक। तो जो काइनेस्थेटिक मेमोरी में जो बैठी पड़ी है, मुझे अभी भी वो दिन याद है, मुंबई का बात है, जब मैं सक्सेस ज्ञान के प्रोग्राम में था, MMI जो प्रोग्राम होता है उनका, उसमें था, और उस समय वहां प्रमोट किया गया था क्वांटम लिप प्रोग्राम, जो 5.5-6 लाख का जो कुछ भी होगा। तो उस समय मैं बहुत इच्छा थी मेरी करने की, मैं और मेरे सिस्टर बैठे थे और वो प्रोग्राम खरीद नहीं पा रहे थे हम लोग। पहली, क्योंकि मुझे पता है लर्निंग का पावर, मैं सीखना चाहता था। इधर उधर से जमा करने के बावजूद भी पैसा सिर्फ 1.5 लाख बन पा रहा था मेरे लाइफ में। पहली बार उस दिन मेरे लाइफ में, मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा, मतलब आई वॉज क्राइंग, यार वाई, मेरे साथ भगवान ऐसा आपने क्यों किया, मुझे ऐसे परिवार में, या फिर उतना पैसा क्यों नहीं दिया, क्यों, मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको मेमोरी का, मतलब जो हमारे अंदर फील हुआ। तो जो भी यहाँ पर ऑडियंस देख रहे हैं उनके मन में पैसों को लेकर के विजुअल मेमोरी क्या है, क्या देखा आपने, जो आपके मन में बैठा है। ऑडिटरी मेमोरी क्या बैठी है, काइनेस्थेटिक क्या फील किया आपने, कभी गुस्सा आया, कभी हर्ट हुआ, किसी ने पैसा ले लिया, दिया नहीं, चीटिंग हो गई आपके साथ, सब कुछ मेहनत किया, बेस्ट दिया, लेकिन आपके साथ हर बार उल्टा हुआ, अपॉर्चुनिटी आ रही है चले जाती है। बहुत सारे, हो सकता है कई बार ऐसा हो कि कई साल पहले कुछ अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने उसको इग्नोर किया और अभी भी आपको
काश मैंने ऐसा कर लिया रहता, काश वाली जिंदगी। तो ये पूरी चीज लिख डालो। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लगेगा, ये पॉडकास्ट एंड होने के बाद लिखो, बैठो अपने साथ, बार बार स्क्रॉल मत करते जाओ, एक ही ये पॉडकास्ट जिंदगी बदल सकता है। तो इसको लिख डालो। लिख डाला अमित जी हमने, फिर आता है हीलिंग करना है। दिल पे हाथ रखो और जो आपके मन में बैठा पड़ा है उसके रिलेटेड आज पूरी तरह से लेट गो करना है। कि हे डियर मनी, मैंने जाने अनजाने में आपके साथ रिश्ता बिगाड़ दिया यार, जाने अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कहा, मेरे मन में कई सारे लिमिटिंग बिलीव्स बैठ गए। जैसे मेरे मन में 2 बिलीफ थे, मैं बता रहा हूँ कैसे मैंने उसके लिए किया। मुझे ऐसा लगता था कि यार पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता, और वैसे ही होता था, पैसा आ तो जाता है चले जाता है। हाँ। ये बैठ गया था मेरे मन में। तो मैंने क्या किया, मेरे अंदर बैठ गया है, दीपक तुम्हारे अंदर ऐसी बातें बैठ गई है कि यार पैसा आ तो जाता है चले जाता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, और वो सारी ट्रॉमाज। हे डियर मनी, आज मैं आपसे पूरी तरह से माफी मांगता हूँ, और जो भी मेरी परिस्थिति है ना पैसों को लेकर, मैं आज उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जाने अनजाने में मेरे से गलतियां हुई, जाने अनजाने मैंने अपॉर्चुनिटी को खोया, जाने अनजाने मैंने बहुत आलस बताया, जाने अनजाने मैंने काम के समय पर काम नहीं किया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। हे डियर मनी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यार, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई। किसी का पैसा मैंने शायद दे नहीं पाया, या फिर किसी ने मेरा पैसा लिया और उसके बारे में बहुत नेगेटिव बोला, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू डियर मनी, आज तक आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे, आज मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। जितना भी आ रहा ना मेरे पास, आई एम थैंक यू। मुझे आपने घर दिया, वो भी पैसे से ही आया, बचपन से लेकर अभी तक मम्मी पापा ने पढ़ाया लिखाया, कपड़े मिले, खाना मिला, थैंक यू सो मच। और ये जो भी प्रॉब्लम मेरे लाइफ में गई मनी को लेकर, उसने मुझे स्ट्रांग बनाया और ये एहसास दिलाया कि यार मनी कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई लव यू डियर मनी, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और आज से मैं आपकी टेक केयर करूँगा, आज से मैं सही डिसीजंस लूँगा, जो जो मेरे साथ गलतियाँ हुई उससे मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। थैंक यू डियर मनी। फिर कंटिन्यूसली चैंटिंग, हे डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली। अमित जी, अगर ये कोई ईमानदारी से, जो मैं बता रहा हूँ ना, जो आपने डेमो दिया, अगर कोई ईमानदारी से इसको 7 days to 21 days करेगा ना, पूरे फीलिंग्स के साथ। लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी। सर, अगर आपको किसी ने, अगर आपके इससे आपने किसी को टक्कर मार दी, किसी को आप कह रहे ठीक है आई एम सॉरी, उस तक बात नहीं पहुंच पाएगी। अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया और आप कह रहे हैं ठीक है थैंक यू, नहीं पहुंच पाएगी सर। पूरे फीलिंग्स के साथ, जब आप पूरे फीलिंग्स को ऐड करते हो, हम लोग वी आर अ ह्यूमन बीइंग बट वी आर इमोशनल बीइंग, वी आर अ फीलिंग बीइंग। पूरे भावनाओं का गेम है। अभी हम महसूस कर पा रहे पूरा जो वातावरण है यहाँ का, वाइब्स। करेक्ट। सो आपको पूरे शिद्दत से मनी के लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप ये कचरा साफ करोगे ना सर, चीजें ऐसी बदलेगी आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही आएगी। और इसके साथ अगर आपने EFT जोड़ दिया, ग्रेटिट्यूड जोड़ दिया, वाटर मैनिफेस्टेशन जोड़ दिया, एयर मैनिफेस्टेशन जोड़ दिया, कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स जोड़ दी, उसके लिए भी हम सीखें कैसे होपोनोपोनो यूज करना। इतना तेजी से लाइफ बदल जाएगी, मैं खुद देख रहा हूँ, एवरी डे इज लाइक अ मिरेकल। That's it. अमेजिंग। अब एक क्विकली द लास्ट पार्ट, द करियर। अब करियर में या तो जॉब या बिजनेस, इस केस में क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत लोगों का ये भी सवाल रहता ही है। ऑब्वियसली करियर, पैसा कहीं ना कहीं कनेक्टेड उनके करियर से भी होता है, ठीक है, और करियर के बेसिस पर ही पूरा फाइनेंशियली या उनके परिवार सारा डिपेंड उसी पर होता है। और बहुत लोग बिजनेस करना भी चाहते हैं, आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है, बिजनेस करके वापस से जॉब में जा चुके हैं, तो बहुत सारी चीजें इस लेवल पर लोग हील करना चाहते हैं। सो मैं दोनों एरिया के रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। कई सारे लोग जॉब करते होंगे, किसी का हो सकता है करियर का क्लैरिटी नहीं मिल रहा, कोई हाउसवाइफ है जो शायद करना कुछ चाहती है लेकिन शायद परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा, या किसी का बिजनेस होगा, सेल्स नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रहा, टीम बन रही है, टूट जा रही है, बहुत सारी चीज। सो मैंने अपनी लाइफ में कैसे किया मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया, तो 2018-19 की बात है, जब अमित जी मैं करियर को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि मैं अपने फैमिली को पैसा उतना नहीं दे पा रहा था। मैं कितना भी अच्छा ज्ञान बांटूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन परिवार को पता है कि अगर ये नहीं करेगा, चाहते थे मैं जॉब करूं, मैं जॉब नहीं करना चाहता था, मैं ये काम करना चाहता था जो मैं कर रहा हूं, मेरी अंतरात्मा ये कहती थी, लेकिन पैसे का काम पैसा ही करता है, मैं नहीं एफर्ट नहीं कर पा। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, अगर दीपक तुम्हारा इंटेंशन इतना अच्छा है, इतनी प्योरिटी है, इतना बेस्ट देना चाहते हो, जुनून है, जोश है, फिर भी क्यों नहीं करियर में मैं सफलता पा रहा हूँ। तो व्हाट एग्जैक्टली, किसी भी पर्सन को अगर कोई समझ लो जॉब कर रहा है एग्जाम्पल, और जॉब में सफलता नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आगे वाले को पता है फ्रस्ट्रेशन आ रहा है।
बॉस पूरा काम निकलवा रहा, कंपनी पूरी काम निकलवा रही, लेकिन उसके अंदर स्ट्रेस्ड आउट बढ़ रहा है, बर्नआउट हो गया, या फिर जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, कुछ और ही कर रहा है मजबूरी में। तो अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं कई सालों के, जो उनके अंदर ब्लॉकेजेस है, जिस वजह से वो सफलता जो चाहते हैं अपने जॉब में वो नहीं मिल पा रही। पोटेंशियल है सर, पोटेंशियल है, टैलेंट है, सब कुछ है, अब समय आ गया क्लीनिंग करने का। तो जॉब के रिलेटेड उनके मन में जो फीलिंग्स है वही सेम प्रोसीजर लिख डालो, और उसके रिलेटेड जैसे मैंने मनी के लिए करवाया वैसी पूरी चैंटिंग करना शुरू कर दो। जैसे मैं बिजनेस करता हूं तो बिजनेस के रिलेटेड मैं करके दिखाता हूं। इवन आपको पता है मैं अपने टीम के लिए भी हीलिंग किया। इवन जो आपके साथ अभी पॉडकास्ट हो रहा है, जो मतलब यू आर इंडियाज लीडिंग मैनिफेस्टेशन कोच एंड यू आर द इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। ये मेरा एक सपना था, मैं आपको इसके पहले बता भी रहा था मेरा चार्ट। तो उसमें एक और चार्ट मैंने बनाया था कि किन किन के साथ मुझे मिलना है, और कुछ ना कुछ सजेस्ट, बहुत सारी चीज। तो वो अपने आप चीजें हो रही है सर। जो यहाँ था, इस दुनिया में 3 बार चीजें बनती, पहले यहाँ, फिर उसका ब्लूप्रिंट बनेगा, फिर बाहर की दुनिया में। तो हमारे मैनिफेस्टेशन पे सो मैंने बिजनेस के लिए मतलब बहुत किया है। तो अब मैंने क्या किया, बिजनेस के रिलेटेड मेरे मन में जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं, जैसे मेरे मन में बहुत सालों पहले जो ग्रजेस था कि यार दीपक तुम इतनी मेहनत करते हो, सफलता नहीं मिल रही, पेरेंट्स नाराज है तुम्हारे से, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं कि तू तो बोलते रहता है, बहुत अच्छा कर भी रहा है, लेकिन उस लेवल पे तेरा बैंक बैलेंस क्यों नहीं दिख रहा है, तेरे लाइफ में उस लेवल पे सफलता क्यों नहीं दिख रही है जिस लेवल पे तू कहता है। इससे अच्छा तो जॉब कर लेना। बहुत सारे ताने, यू कैन अंडरस्टैंड राइट, बहुत सारी चीज। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था एक दिन में, तो उसके लिए मैंने EFT किया, लेकिन मैं होपनोपोनो से जोड़ के दिखा रहा हूँ, फिर EFT कैसे करना वो आएंगे। अब अगर मुझे बिजनेस के लिए करना होता है ना, तो मैंने जैसे दिल पे हाथ रखा, जैसे मेरा वीडियोस अगर उस लेवल पे नहीं चल रहे या मेरे पॉडकास्ट उस लेवल पे नहीं हो रहे, तो मेरे अंदर एक चीज थी, मैं कंपेयर करता था अपने आप को कोई बड़े इन्फ्लुएंसर से, बड़े ट्रेनर से, कि यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, हे डियर यूनिवर्स, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। अंदर मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, अंदर मुझे ये भाव आ रहा है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ क्या पार्शियलिटी कर रहा है यूनिवर्स। ये मेरे अंदर विचार थे। अब मैंने दिल पे हाथ रखा, उस सारे ग्रजेस को बोला मैंने कि दीपक तुम बिजनेस उतना अच्छे क्यों नहीं कर पा रहे हो, चीजों को टाल दे रहे हो, पता है क्या करने से क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। हे डियर माय मैजिकल करियर, मुझे पता है कि आपका मेरे लाइफ में मैजिक बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ही कई बार आलस बताया यार, कई बार मैंने अपॉर्चुनिटीज आई लेकिन ठुकरा दिया, मैंने वो एक्शंस नहीं लिए जिससे मेरा करियर अच्छा हो सकता है, मेरा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। कई बार मैंने चीज़ों को टालम टोल किया, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, बहुत बार चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड भी लिया। हे डियर मैजिकल करियर, मैं अपने करियर की 100% आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हे डियर मैजिकल करियर, मेरी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस जा रहा है ना, वो मेरे वजह से जा रहा है। मैंने इसकी जाने अनजाने में कोई ना कोई गलत अट्रैक्शन कर लिया है, और ये आज मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया बन रही है। मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे मन में जो भी निगेटिव इमोशन है उसको मैं लेट गो कर देता हूँ। हे डियर मैजिकल करियर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कर दो मुझे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज मेरे से काफ़ी गलतियाँ हुई, मुझे पता है, ये बात एहसास है, कई सारी अपॉर्चुनिटी को मैंने ठुकरा दिया, मैंने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए, बहुत सारे डिसीजन गलत लिए, इस वजह से आज ये सिचुएशन है। हे डियर मैजिकल करियर, आई एम सॉरी, पूरे फीलिंग्स के साथ। थैंक यू सो मच मैजिकल करियर, जितना भी आज मैं कर पाया हूँ ना, उसके लिए थैंक यू, और मुझे ये जो चैलेंजेस गए उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे एहसास दिलाया कि मेरा करियर कितना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है। आई लव यू मैजिकल करियर, अब मैं आपका ध्यान रखूंगा, अब मैं अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। हे डियर मैजिकल करियर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पूरी तरह से क्लीन करो, और जब आप ये करते जाओगे 7 डेज, 21 डेज, 30 डेज, क्लीनिंग होते जाएगी, साफ सफाई। जितना अंदर दबा पड़ा है उतना गहराई में करना है। 10 नंबर पे मैंने जैसे बताया, 10 नंबर पे उसका आपका काम है अगले 7 दिन में, 21 डेज में, 30 डेज में जीरो पे लाना। जीरो पे लाना मतलब आपको ऐसा फील होगा आप लाइट लग रहा है, पूरी तरह से अपने आप को अंदर से खाली करना है, तब शुरू होगा सर मैनिफेस्टेशन। बहुत ही खूबसूरत यार। आई थिंक ये बहुत, जिस तरह से आपने ये फॉर्मेशंस फॉर्म की है,
ये ऑर्डिनरी होपोनोपोनो तो नहीं है। नहीं है, अभी तक लोगों को हाँ मतलब लगता है वो 4 फ्रेजेस रिपीट किया और सारा काम हो गया। लेकिन जब आप एक पहले वो इमोशनल कनेक्ट बिल्ड करते हो, जैसे आपने बोला कि फीलिंग्स इमोशंस ही सब कुछ है, अगर उस लेवल पर आप कनेक्ट हो सकते हो तो ये हीलिंग फास्टर भी होती है और इफेक्टिव भी होती है। तभी शायद आपके जो जितने भी लोग हैं दे आर एबल टू सी लॉट ऑफ बिग रिजल्ट्स आल्सो, व्हिच इज अमेजिंग, आई बिलीव अमेजिंग। सो अब जो ब्रॉड एरियाज हमने कवर किए, अब मैं एक थोड़ा आगे का एक सवाल पूछता हूँ। हाउ डू यू कनेक्ट दीज 2 कॉर्ड्स फर्स्ट, होपोनोपोनो एंड मैनिफेस्टेशन, और कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जिससे लोग अपने जीवन में कुछ भी जो भी चारों एरियाज में से मैनिफेस्ट कर सकते हैं? वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो हमने एक टैगलाइन अभी जस्ट डिजाइन किया, ऐसा माइंड में आया, हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। वाओ, ओके, इट्स वेरी पावरफुल। मैं आपको बताता हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड, एनएलपी, इसमें बहुत सालों से हूँ, बहुत किताबें पढ़ी है। बट मेरे जिंदगी में, जैसे मैंने बताया, 2022-23 में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने मुझे पूरी तरह से तोड़ा। सब कुछ मतलब मैनिफेस्ट वगैरह सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी बहुत सारी चीज गड़बड़ हो गई थी। तो अगर आप मुझसे पूछोगे दीपक, आप 13 साल से ये सारा काम कर रहे हो एंड ऑल लाइक दैट, ऑफलाइन में ऑनलाइन में प्रोग्राम्स लिए हैं और 2 साल से मैं हीलिंग में हूँ। जब आप हीलिंग करते हैं ना अमित जी, मैनिफेस्ट करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप हीलिंग होपोनोपोनो शिद्दत से करते हैं, ईएफटी शिद्दत से करते हैं, अपने आप को पूरा खाली कर देते हैं, माँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। यूनिवर्स का एक अलग कनेक्शन, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन उसके साथ अगर आप मैनिफेस्टेशन के कुछ टूल्स टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हो, 500 टाइम्स 1000 टाइम्स मैनिफेस्टेशन ऐसे हो जाता है, जो मैं देख पा रहा हूँ। करेक्ट, वेरी पावरफुल। सो जैसे आपने कहा, सो हीलिंग जो है, होपोनोपोनो या ईएफटी या ग्रैटिट्यूड या जर्नल हीलिंग जो बता रहे, जब आप कचरा को निकालते जाते हो, अपने आप जगह बन जाती मैनिफेस्टेशन के लिए। सो हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन, आई कैन से दैट। वेरी पावरफुल। अमेजिंग। आपने ना 2 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की। पहला, एक तो ईएफटी के बारे में बात की। हीलिंग के लिए ईएफटी का भी इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, टैपिंग टेक्निक जो है, काफी डिटेल है, काफी डिटेल। हाँ, तो पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आप ईएफटी के बारे में बताइए, क्योंकि काफी सारे लोग, हमारे लोग भी ईएफटी के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं। तो आप बताइए कि ईएफटी क्या होता है और इस ईएफटी टैपिंग टेक्निक को यूज करके एक तो कैसे की जाती है वो भी आप प्लीज बता दीजिएगा, और उसको यूज करके लोग अपने जीवन में किस किस एरिया में बहुत अच्छे से हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे, ईएफटी मैं अपने लाइफ में डेली फॉलो करता हूँ। 2018 से मैं इसे फॉलो कर रहा हूँ। इसके हमारे कैंप्स भी लगे, मतलब जिसमें हमारा एक प्रोग्राम है बी योर ओन डॉक्टर, जिसमें खुद का डॉक्टर कैसे बने, उसमें ईएफटी का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसका थोड़ा साइंस बताता हूँ तो थोड़ा और रिलेट कर पाएंगे। मेरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो लॉजिकल ब्रेन बहुत काम करता है, तो थोड़ा साइंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं, कैसे काम करता है इस दुनिया में। जैसे मैंने बताया कि हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसीज होती है, वैसे 2 वाइब्रेशन है, एक है लो वाइब्रेशन और एक है हाई वाइब्रेशन। तो हमारे अंदर जो ट्रॉमाज है, स्ट्रेस्ड है, टेंशन है, वो सब लो वाइब्रेशन वाली चीज। लेकिन ग्रैटिट्यूड, लव, ये ब्लेस्ड, ये जो सारी चीजें हाई वाइब्रेशंस में आती है। तो ईएफटी के जो मतलब जिन्होंने प्रचलित किया, उनका नाम है डॉक्टर गैरी क्रेग। गैरी क्रेग कहते हैं हमारे शरीर में जैसे 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। करेक्ट। फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, ब्लेस्ड बॉडी, विजडम बॉडी, ये आप कह लो, ठीक है। सो अब ये जो 5 शरीर होती है, उसमें एक शरीर है प्राणमय कोश। आप और मैं प्राणमय कोश चल रहा है, तभी जाकर के हम लोग सांसें ले पा रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सुना है हमने, स्वर विज्ञान, और डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो हमारा जो बॉडी है उसमें प्राणमय कोश 5 शरीर है, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है। वैसे एनर्जी, वी आर एनर्जी बॉडी है। तो जो एनर्जी हमारा, उसमें 72,000 नाड़ियां बहती है। 72,000 नाड़ियां जो ब्रह्मरंध्र से शुरू हो रही है, उसमें 3 मेन नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, मतलब लेफ्ट, राइट और बीच वाली नाड़ी। और डॉक्टर गैरी क्रैग कहते हैं कि हमारे शरीर में 14 ऐसी जगह है जहां से इमोशंस फ्लो हो रहे हैं हमारे पूरे शरीर में, और वो हमारे शरीर में टैपिंग के द्वारा रिलीज किए जा सकते हैं।
जैसे कि जैसे हमारे घर में सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे निगेटिविटी जो दिखेगी ना आपको कॉर्नर्स में दिखेगी। कॉर्नर्स में कोई ना कोई इंसेक्ट्स, कोई जाला लगा है, कोई कुछ भी निगेटिविटी, कोई कुछ भी धूल मिट्टी वहां दिखेगी। वैसे हमारे शरीर में जो कॉर्नर्स है, अब ये कॉर्नर ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एनर्जी लेवल पे कॉर्नर्स हमारे शरीर में 14 ऐसे कॉर्नर्स है, एनर्जी पॉइंट्स है, जिसको मेरिडियन पॉइंट्स कहा जाता है, जहां से एनर्जी फ्लो हो रही है। तो आपके घर में जब कोई भी कॉर्नर से उसको साफ सफाई करते हैं, पाइप है जिसमें अगर कहीं पर फंस गया है कॉर्नर में, हम टैप करते हैं, वैसे ये टैपिंग कॉन्सेप्ट है। EFT मतलब इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। हमारे पूरे शरीर में 14 पॉइंट्स हैं, चलो करते हैं। पहला पॉइंट ये दिस वन, जिसे कराटे चॉप कहा जाता है, और ये जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन पे असर हो रहा है। जब हम दूसरा पॉइंट है ये वाला, दैट इज क्राउन चक्रा से जुड़ा हुआ है, सबसे ऊपर वाला चक्रा। तो यहाँ पर जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमारा इंटेंशन पावर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंट्यूशन बहुत जबरदस्त हो रहा है। जब हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, ये वाला टैपिंग पॉइंट है जिससे बोला जाता है, ये वाला जो आईब्रो के पास है जहाँ तिलक लगाते हैं, जब हम इस पे प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। जब हम यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रेस करें, ये वाला एक टैपिंग पॉइंट है, यहाँ पर जो टैपिंग कर रहे हैं गॉल ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, जब यहाँ पर टैपिंग कर रहे तो मतलब ये जो टैपिंग पॉइंट्स है, ये सारे टैपिंग पॉइंट्स हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पूरे बॉडी में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, तो ये सारे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। थोड़ा एडवांस में अगर जाए तो ये वाला, फिर दिस वन, फिर जो हमारा थंब है इसके बगल में, फिर ये फर्स्ट वाला फिंगर, सेकंड वाला इसको छोड़ दो, ये हार्ट से कनेक्टेड है, ये वाला जो है लास्ट वाला, और ये वाला पॉइंट यहां से शुरू किया था, यहां पर ये हो गया पहला स्टेप, टैपिंग। रिसर्च में ये पाया गया कि 100 लोगों को लिया गया और 100 लोगों के ऊपर जब EFT टैपिंग सिर्फ कराया गया, EFT टैपिंग प्लस अफर्मेशंस, तो 26% तक 15 मिनट के अंदर लोगों का कार्टिसोल कम हो गया, जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है। हमारे बॉडी में अगर आपने सुना है, हमने जो व्यूअर्स अगर आपने नॉलेज लिया है, तो हमारा ANS होता है, उसके दो पार्ट है, SNS और PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत निगेटिव जोन में है, कई सालों से डिप्रेशन में है, कुछ भी चीज दवाइयां खा रहा है, बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो उसका SNS एक्टिव रहता है हमेशा, फाइट एंड फ्लाइट मोड। PNS मतलब शांत अवस्था। तो जब आप EFT कंटिन्यूसली करते हो और होपोनोपोनो करते हो, तो आपका PNS जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जागरूक हो जाता है और आपको अच्छा फील होता है, आपकी नींद अच्छी आने लगता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। इट्स वेरी पावरफुल साइंस। तो अब EFT में टैपिंग कर लिया हमने सर, करेक्ट, टैपिंग कंटिन्यूसली। अब टैपिंग के साथ हमें अब मैजिकल चीजें करनी है। अब बोले दीपक क्या है चीज, चलो समझाता हूं। अगर हमारे लाइफ में हेल्थ के रिलेटेड कोई समस्या है, रिलेशन, करियर या मनी, कोई भी एरिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ अफर्मेशन दोहराना है। जैसे होपोनोपोनो में 4 फ्रेज है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, वैसे EFT में 2 फ्रेज है, 2 या 3 फ्रेज, आई लव माई सेल्फ और आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब आपको क्या बोलना होता है इसमें, बेसिक EFT दे रहा हूं क्योंकि इसमें भी एडवांस से थोड़ा समझाता हूं कि अगर हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस जा रहा है, अगर किसी को शोल्डर पेन है तो हमने इससे, या बैक पेन के लिए हमने किया था, हमने क्या बोला था, डियर बैक पेन प्लीज यार मुझे माफ कर दो, सॉरी कह दिया था। अब आप EFT करो कि भले ही मुझे थोड़ा बहुत बैक पेन हो रहा है, जैसे टैप कर रहा हूं मैं, भले ही मेरे शरीर में बैक पेन है, कई दिनों से दवाइयां खाया, समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से गुस्सा आता है मुझे, फ्रस्ट्रेट हो गया हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, कुछ ऐसा चीज अटक गई है, ये जो भी आप कह रहे हो, जो फील हो रहा है, हे डियर बैक पेन, जाने अनजाने में मैंने ही आपको अट्रैक्ट किया है, आप मेरा ही क्रिएशन हो, हम ब्रह्मास्मि, मेरा ही आप क्रिएशन हो, अब मैं आपको लेट गो करता हूँ, या आप बोल रहे हो मैं आपको लेट गो करता हूँ। भले ही मुझे बैक पेन हो रहा है, मेरे हेल्थ की जो भी कंडीशन है, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकारता हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। मैं जैसा भी हूँ ना, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। जो मेरे अंदर बैक पेन है उसको मैं रिलीज करता हूँ, जो स्ट्रेस है रिलीज, ऑल ट्रॉमाज रिलीज, पूरी नेगेटिविटी को मैं रिलीज। मैं जैसा भी हूँ ना, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे मैं जैसा भी हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट। मेरे शरीर में हीलिंग काम कर रहा है। मैं समझ चुका हूँ कि मेरे अंदर की दुनिया ही बाहर की दुनिया बना रही है। मैं अंदर से पूरी तरह से बदल रहा हूँ। मेरे अंदर के ट्रॉमास, निगेटिविटी पूरी को मैं हील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, मुझे हील करने के लिए। मैं जैसा भी हूँ ना, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। कई सालों से अपने आप से नफरत कर रहा था यार, अपने बैक से, अपने पैरों से, अपने, लेकिन आज मुझे समझ गया है मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। अब मेरे बॉडी में गूज़बम्स आ रहे हैं, भाई आप फील कर पा रहे होंगे।
वेरी पावरफुल। वेरी पावरफुल, यस। हमारे शरीर में जैसे रिलेशनशिप की बात है, करियर की बात है, मनी की या हेल्थ की, तो ट्रॉमाज अटके। आपको याद है मैंने बताया था, लिख लो, पूरा भरा पड़ा है, अब आपको बोलना है। क्या बोलना है? प्रॉब्लम, चैलेंजेस। कैसे? कि मुझे कई दिनों से प्रॉब्लम जा रही है, मेरे साथ कई साल पहले कुछ घटना घट गई थी, उन्होंने मुझे कह दिया था, मेरा ब्रेकअप हो गया था, मेरा जैसे अपने लाइफ पार्टनर का बताया, लाइफ पार्टनर मैं मेरे लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में पैसों की तंगी जा रही है, लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट। कई लोग ये करते करते रोने लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं, निकालो अंदर का कचरा, निकलने दो, बहने दो। जो भी मेरे अंदर फंसा पड़ा है पूरी तरह से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। आज मुझे ये बोलना है। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे नहीं सर, बोलना है, लुप मूवमेंट करो। अब उसको चिल्ला चिल्ला के नहीं बताना है, घर पे अपना रूम बंद कर दो और अपने साथ आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाओ, 15-20 मिनट का अलार्म लगाओ और निकालो जो चल रहा है। फिर क्या करना है? ये पहला स्टेप हुआ, टैपिंग किया और निकाल रहे हो आप, वोमिट कर रहे हो, निकाल रहे हो जो भी अंदर फंसा पड़ा है, किसी भी पर्सन के लिए, हेल्थ को लेके, या आप अपने आप को बहुत जो कोस रहे हो, पूरी तरह से निकाल दिए। अब आपको क्या करना है अमित जी? इसके साथ बोलना है कि यार जाने अनजाने मेरे से गलती होगी यार। अब मैं आपको इसमें एक और टेक्निक दे देता हूँ, होपोनोपोनो मिक्स कर दो कि हे डियर यूनिवर्स, हे डियर माय बॉडी, यार मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कंटिन्यूसली आप टैप कर रहे हो और आप होपोनोपोनो भी दोहरा रहे हो। करेक्ट। कि यार मेरे से गलती होगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं जैसा भी हूं ना, भले ये सारे चैलेंजेस जा रहे हैं, इसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ, पूरी तरह से स्वीकारता हूँ, कंटिन्यूसली। ऐसा आधा घंटा अगर किसी ने किया, ये पॉडकास्ट के बाद जो लोग देख रहे हैं, अगर आप ये करके देखो, आप यू विल सी मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर एनर्जी को महसूस फील कर पा रहे होंगे। अमेजिंग। तो ये इतना पावरफुल है। अब कई लोग बोलेंगे मेरे पास आधा घंटा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं। कई लोग कहते हैं मैं प्रॉब्लम में ही फंसे रहना चाहता, उनके लिए भी सॉल्यूशन। अमित जी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैं आपके साथ बैठा हूँ और मेरे लाइफ का एक और मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरा हुआ और उसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आप मौका दो तो। अमेजिंग, प्लीज प्लीज प्लीज। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। मतलब इट्स कम्प्लीटली मैजिकल मोमेंट फॉर माई लाइफ। पिछले हफ्ते हमारा 4 दिनों का रेसिडेंशियल इवेंट हुआ था। कभी मैं सोचता था, मैंने आपको इसके पहले वो चार्ट होगा तो मैं दिखा भी दूंगा, मैनिफेस्टेशन पे आएंगे हम लोग, तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करता हूँ। मैंने उसमें लिखा था रिट्रीट हो रहा है मेरे लाइफ में, ये चीज़ हो रही है, आपके साथ मैं बैठ रहा हूँ और ये सारा चीज़ माइंड ब्लोइंग। इवन मैंने ये तक मैनिफेस्ट कर लिया कि ये जो पॉडकास्ट है पूरी तरह से वायरल हो चुका है, पूरी तरह से लोगों का रिस्पॉन्स इतना मैजिकल आ रहा है कि वाव करके पूरी तरह से। उसके अलावा जो विजन है हमारा 10 करोड़ लोगों तक लेकर जाने का, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाने वाला था, उसके ऊपर थोड़ी हीलिंग हमने कंटिन्यूसली करी, जो मेरी लाइफ में जो पूरी तरह से बदलाव लाए। मैं चाहता हूँ उसमें ये मोमेंट उसको मैं साझा करूँ। उसके लिए मेरे लाइफ की सबसे पहली बुक मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ, यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। और जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना अभी यहाँ पर, जो मैं आपको अफर्मेशन, वो काफ़ी सारी चीज़ भी इसमें डाली हुई है। सो आपके जो दूसरे चैनल है उस पर भी हम आएंगे और इसका पूरा डिटेल हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक। थैंक यू। सो अमित जी, जो आप कह रहे थे कि इसको कैसे करना है, तो मैं यहाँ पर 2 और टेक्निक देना चाहूंगा EFT की ही, जो लाइफ में लोगों के मिरेकुलस शिफ्ट ला सकती है। 1-1 मिनट में कैसे करना है। अब हमने टैपिंग तो सीख लिया, जो मैंने आपको टैपिंग बताया पूरी तरह से। इसको गूगल पे जाकर के EFT टैपिंग पॉइंट्स भी निकालोगे तो टैपिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। या ये पॉडकास्ट को रिपीट भी कोई कर लेगा तो देख सकता है। पूरी तरह से हमने टैपिंग किया। अब इसमें क्विकली कैसे करना है। अभी किसी की लाइफ में एग्जांपल्स, आंखों में दर्द दे रहा है, बहुत देर से स्क्रीन देख रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कंटिन्यूसली आंखों में दर्द दे रहा है, तो क्या कहना है आंख बंद करके, हे डियर आइज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सिंपल। अब कई लोग बोलेंगे दीपक आपने इतना जबरदस्त बात किया, इतने अच्छी चीजें बोल रहे थे, कैसे बोलना है, मुझे तो पता ही नहीं। यार मैंने हजारों बार किया है तो पता है कैसे करना है। कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो पहली बार हम करेंगे। हे डियर आइज, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं ना कहीं मुझे जो आंखों में दर्द दे रहा है, कहीं ना कहीं इसे मैंने ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया, अट्रैक्ट किया है कई बार, अपनी लाइफ में ये सारा चीज़ किया। अब सिंपल बोल दो, भले ही मेरे आंखों में प्रॉब्लम जा रहा है लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ये बोल दिया आपने, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ।
आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरी आंखों का दर्द पूरी तरह से गायब हो चुका है, थैंक यू सो मच। मेरे आंखों का जो दर्द है पूरी तरह से रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल निगेटिविटी रिलीज रिलीज रिलीज, ऑल स्ट्रेस ट्रॉमाज रिलीज, दैट्स इट। मैं जैसा भी हूँ, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ, पूरी तरह से टैपिंग पॉइंट्स में। 1 मिनट लगेगा सर सिर्फ, करेक्ट। बट इतना मिराकुलस, आंखों को रिलैक्स मिलेगा और जो भी आपके मन में दर्द है पूरी तरह से रिलीज हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है जो मिल रहा है आज, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज्ञान एक छुपा हुआ खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। करेक्ट। तो ये हो गया हेल्थ के लिए। वैसे ही सर आप इसको रिलेशन के लिए कर सकते हो, करियर के लिए कर सकते हो, मनी के लिए कर सकते हो। शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे करना है। ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। रिलेशन में तो लोगों को इतना मजा आता है EFT करने में, लोग हमें कहते हैं बड़ा मजा आता है। क्यों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप के रिलेटेड कई सारी चीज भरी पड़ी है और हमने कभी वो पर्सन के सामने बात नहीं कर पाए, बता नहीं पाए, हमने अपना गुस्सा इजहार नहीं कर पाए, हमारे अंदर जो दर्द है वो नहीं निकाल पाए। हो सकता है नो कांटेक्ट जोन है, या हो सकता है कि वो पर्सन इस दुनिया में रहे नहीं, या हो सकता है कि वो पर्सन सुनना ही नहीं चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही हो। लेकिन अब आपको छोड़ देना, उनको नहीं बोलना है आपको, खुद को बोलोगे। आप खुद के सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हो। कैसे? पूरी तरह से आपने किया, वो पर्सन का नाम, चेहरा, जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड जो भी आपको बोलना है, तुमने मुझसे ऐसा किया, तुमको याद है, समझो वो आपके सामने है, बैठे हैं और वो उनकी पट्टी बंदी हो, कुछ नहीं बोलेंगे आपको और आप निकालो जो निकालना है। अगर इवन EFT करते हो, गुस्सा भी आ रहा है ना सर, निकालो। चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, निकालो। आंसू बह रहे हैं, हर्ट हो रहा है, निकालो। फिर देखो क्या होता है। आधे घंटे का प्रोसेस पूरी तरह से करो, पूरी तरह से जो भी भरा पड़ा है। और मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ मन में नहीं करना है, नहीं, बोलना है, बोल बोल के करो। दरवाजा बंद कर दो, आधा घंटा बैठ जाओ, पूरी तरह से बोलो जो जो चीज अंदर भरी पड़ी है। फिर उसके बाद बोलो, हे डियर, मेरे अंदर जो था मैंने सब निकाल दिया, मेरे अंदर जो था मैंने सब निकाल दिया, और मुझे पता चल गया है कि जाने अनजाने में ये भी मैंने ही अट्रैक्ट किया है, और जाने अनजाने मैंने ही इसे अपने लाइफ में लाया है, और मैंने इतने सालों से आपके लिए नेगेटिविटी रखा यार, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। ये बोल दिया आपने, होपोनोपोनो। अब फिर आप बोल रहे हो कि जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस गया है, आपके साथ मेरा रिलेशन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो पा रहा, या जो भी अनबन चल रही है ना, उसके बावजूद भी, ये जो भी निगेटिविटी मैंने रखा है उसके बावजूद भी, आज भले हम लोग एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हैं, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को, जैसा भी मैं हूं ना, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं, पूरी तरह से स्वीकारता हूं। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। पूरी तरह से करोगे, फिर सेम प्रोसीजर। मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जाने की वजह से मेरे साथ आपका जैसा बॉन्ड है वैसा नहीं बन पा रहा है, उस वजह से मैंने अपनी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचा। जो जो नुकसान पहुंचा है बताओ, एक और फ्रेमवर्क दे रहा हूं, जो जो प्रॉब्लम आपको वो एरिया के रिलेटेड गई है उसको पूरा बता दो। मैंने यार अपने करियर को नजरअंदाज किया, मैंने उतना इंपॉर्टेंस अपने आप को नहीं दिया, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल आपको दे दिया था कि आपने बटन दबाया तो खुश रह जाऊंगा मैं, आपने बटन दबाया तो मैं दुख हो जाऊंगा, और इस वजह से बहुत नुकसान किया। आज मैं रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेता हूँ। हे डियर, बहुत हो गया, आज आपको भी मैं पूरी तरह से माफ करता हूँ, मैं जैसा भी हूँ प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ। जो जो है, 2 अफर्मेशन याद रखना है, मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ अपने आप को। अब आप सोचो अमित जी, कभी हमने अपने आप से नहीं किया आई लव माई सेल्फ। जब हम EFT कर रहे हैं कितने बार कह रहे हैं, करेक्ट, तो इसकी वाइब्रेशन है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मतलब मैं अपने आप को, दोनों हाथों को इस तरीके से गले लगा लो अपने आप को, आई एक्सेप्ट। जिस दिन आप अपने इनर चाइल्ड को लव करने लगोगे, जिस दिन आप अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट कर लोगे, वो जैसा भी है, भले उसके अंदर गलत आदत है, भले उसके अंदर कोई भी ट्रॉमास है, इट्स ओके। आपके लाइफ की नया चैप्टर आप लिखना शुरू कर दे रहे हो। सेम आप करियर में, रिलेशनशिप में, मनी में, जो भी चैलेंजेस आ रहा है, भले ही मेरे लाइफ में अभी लोन है, भले ही मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, भले ही मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूं, स्वीकारता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं। ये हो गया अपने अंदर के कचरे को साफ करने का तरीका, पूरा डिटेल में मैंने बताया, होपोनोपोनो और EFT। आपको पता है अमित जी, एक दिन मैं गंगा किनारे बैठा था और अचानक मेरे माइंड में आइडिया आया, क्या EFT और होपोनोपोनो को मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? इसलिए मैंने नाम दिया कि हीलिंग इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। कैसे? इसका भी मैं चाहता हूं कि आपके पॉडकास्ट में ये जबरदस्त लेवल का डेमोन्स्ट्रेशन बन जाए, प्लीज प्लीज, कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी होपोनोपोनो यूज करेंगे। क्या आप कहते हैं? आप
प्लीज प्लीज डू इट। लाइफ में हमारे गोल्स हैं, हमारे लाइफ में हमारे ड्रीम्स हैं, हम जो भी चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। करेक्ट। और मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल काम करता है बताने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा रिंकू सिंह का, जो इंडिया पाकिस्तान की मैच थी, उसमें उन्होंने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में बता रहे हैं कि आपको पूछ रहे हैं कि आपका क्या ड्रीम है, क्या सपना है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपने अपने बैट से इंडिया को मतलब जिताना चाहता हूं, ये मेरे बैट से आखिरी रन निकले, ये मेरा। और उन्होंने लिखा विन रन्स। मैच हो रही है एशिया कप में, सिर्फ बंदा एक ही मैच खेलता है, पूरे मैच में एक ही बॉल खेलता है, और आखिर ये देखो संयोग। कई लोग बोलेंगे अरे संयोग कैसे होगा, कोई इस दुनिया में कोइंसिडेंट नहीं, यूनिवर्स ने वैसी रचनाएं रची, वैसे नियति ने अपना काम किया कि उसको लास्ट बॉल मिली और एक बॉल खेला, मैच जिताया। सेम एग्जांपल अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा ने लिख दिया था कि मैं इंडिया के लिए ऐसे खेलूंगा, मुझे एंडोर्समेंट मिल रहे हैं, मुझे लाइफ में ये आगे बढ़ रहा हूं, इतने जबरदस्त नाम हो रहा है, और वो चीज हुई और आज सुपरस्टार बन चुके हैं वो। सेम विराट कोहली, सेम इवन क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन का स्टोरी ले लो, शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो, उनका मन्नत घर, या सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में उतरते थे पहले विजुलाइज करते, तो मैनिफेस्टेशन वर्किंग लाइक दिस। लेकिन मैं कहता हूं कि जाने अनजाने में मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लाइफ में। आपके लाइफ में जाने अनजाने में आपने गलत चीज भी अट्रैक्ट कर ली, और कई लोगों का जाने अनजाने में, जैसे रिंकू सिंह का एग्जांपल दे रहा हूं, जाने अनजाने में उन्होंने लिख दिया, वो मैनिफेस्ट हो गया। तो सर जानबूझकर हम अपने लाइफ को मिरेकलस क्यों नहीं बना सकते? सही है, कैसे बनाएंगे? इतना जबरदस्त टेक्निक मैं यहां पर देने जा रहा हूं, मतलब आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि वो टेक्निक आपके साथ, यहाँ पर आपके व्यूवर्स के साथ, लाखों लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं। एंड दैट इज EFT के साथ और इवन होपोनोपोनो के साथ कॉम्बिनेशन में क्वांटम लेवल का हीलिंग करेंगे हम। कैसे? अब विजुअलाइजेशन हमें पता है, विजन बोर्ड बना लो, जो भी हम लाइफ में बनना चाहते हो उसके पिक्चर्स लगा लो, अफर्मेशन तैयार कर लो, और वो सारा चीज। अब हमें क्या करना है, जैसे एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आपको लाइव कैसे करना है। 2030 का सर हमारा ड्रीम है कि 10 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचना चाहिए। इसके लिए परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मुझे चुना है, इसलिए हम आपके साथ अभी कनेक्ट हुए, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। 2030 अब मैं कैसे करूंगा, EFT देखते जाइए आप 1 मिनट में। रेडी? अब लाइक एन एग्जांपल, अब सबसे पहले तो मैंने कह दिया हे डियर यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, चैंटिंग कर रहा हूं मैं कंटिन्यूअसली। अब 2030 का समय आ चुका है, मेरा बर्थडे है 12 अगस्त 2030 आ चुका है, मैं बोल रहा हूं अब EFT चैंटिंग कर लिया मैंने, ठीक है, 1 मिनट समझ लो। अब EFT कर रहा हूं। वाओ यार, मजा आ गया लाइफ में। मुझे वो भी दिन याद है जब मैंने सिर्फ एक थॉट डाला था, जब मैंने सोचा था, मैंने अमित भाई के पॉडकास्ट में आए, वहाँ शेयर किया था, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ड्रीम शेयर किया था, कई लोगों को बताया था, और मेरे अंतरात्मा में ये चीज़ बिठाल दी थी कि मेरा सपना क्या है। हे डियर यूनिवर्स, हे डियर दीपक, आज वो दिन आ ही गया यार। 12 अगस्त 2030 है, एक बहुत बड़े स्टेडियम में एक अमेजिंग लेवल का प्रोग्राम, जहाँ पर हमारे अमित भाई है, हमारे चित्रेश भाई है, और जितने भी लोगों ने हमें इनिशियल स्टेज में एक नेक्स्ट लेवल पे सपोर्ट किया, सारे मेरे मेंटर्स हैं, और एक नेक्स्ट लेवल पे 3000-5000 लोगों के बीच में एक प्रोग्राम चल रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। जितने भी लोगों को बताया, और 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज हीलिंग का पहुँच चुका है। 11,111 लोगों को हीलिंग हमने सिखाया, वो खुद कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई मराठी में, कोई गुजराती में, तमिल में कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि ये अभी मेरे आंखों के सामने हो रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो प्राउड। कितना मज़ा आ रहा है ना। मम्मी पापा हैं सामने, वो सारे लोग भी हैं जिन्होंने कह दिया था कि यार दीपक तू क्या ही करेगा। वो सारे लोग जो भी हमारे साथ खड़े रहे, कंधों में कंधे मिला के सपोर्ट किया, वो सारे लोग जिन्होंने ये सारी चीज़ सीखी, कई लोग वहाँ पर है, और उसका लाइव पूरा टेलीकास्ट चल रहा है, और लोग अपनी स्टोरी बताने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि मेरे ज़िंदगी में होपोनोपोनो ने, EFT ने क्या बदलाव ला दिया। टोटल 11 किताबें हम लिख चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो मैनिफेस्टेशन में सोचा था वो सब कुछ अपने आप हकीकत बन चुका है, और इस सारी चीज़ डियर यूनिवर्स आपने कर दी, उसके लिए मैं तहे दिल से, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब वो तो मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। EFT के साथ होपोनोपोनो कंबाइन किया, ग्रैटिट्यूड कंबाइन किया, और हमने अभी यहाँ प्रॉब्लम नहीं बताई, हमने अपने आप को एक फ्यूचर टाइम मशीन में डाला, और वो डेट पर लेकर गए जो हमारा सपना है।
और वो बोलना शुरू किया टैपिंग के साथ। मैंने क्या किया, टैपिंग जब हम कर रहे हैं तो पूरे बॉडी का प्राणमय शरीर जागृत हो रहा है। उसके साथ जब हमने कंबाइन किया, और अगर कोई इंसान, ये तो मैंने बड़े ड्रीम के लिए करवाया, अगर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी हेल्थ के लिए, वाओ आई एम फीलिंग सो हैप्पी, मैं आइडियल वेट के करीब पहुंच चुका हूं, वाओ मेरे पास पैसा बहुत आसानी से आ रहा है, वाओ मैं हर महीने का जो भी इनकम है उतना कमा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, अफर्मेशन बोल सकते हो, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूं, मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूं, मेरी आदतें बदल गई, मैं जल्दी उठने लगा हूं, मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा पूरा शरीर खुद को ठीक करना जानता है और ठीक कर रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, पूरी तरह से। इट इज कंप्लीटली मिरेकुलस। सुपर Manifest- ये बहुत सही चीज़ है कि एक्चुअली आप होपोनोपोनो के साथ साथ EFT भी कर रहे हो। EFT आप हीलिंग तो कर ही रहे, ये तो एक पार्ट था ही जो सबको सब जानते ही हैं, बट आप उसको मैनिफेस्टेशन के साथ जब आप कंबाइन करते हो तो कितनी सारी चीज। और ये होता भी है जब आप एक्चुअली में, जब मैनिफेस्टेशन की हम बात करते हैं, एक्चुअली में तो आपको अपने आप को एज अ फीचर सेल्फ ही देखना है, बिल्कुल। तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स अपने आप ही आ जाते हैं। बट EFT के साथ करना ये बहुत यूनिक और बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि मुझे लगता है जब इंसान फिजिकली कुछ परफॉर्म करता है ना, तो भाव आने ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, करेक्ट, अमेजिंग। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपने पहले भी बात की थी, आप वाटर टेक्निक को आप बहुत एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं लोगों के लिए। तो वाटर टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक इन मैनिफेस्टेशन है ही, तो आप उसको कैसे परफॉर्म करते हैं और जो लोगों को आप गाइड करना चाहेंगे? यस डेफिनेटली अमित जी। और मतलब मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सिर्फ लोग सीखें नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि सीखने से नॉलेज एक खजाना है, बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन उसकी जो कुंजी है वो अभ्यास है, प्रैक्टिस है। हाँ। कई लोग क्या करते हैं कि सीखते हैं, अच्छा लगता है, तालियां बजाते हैं, लेकिन उससे बदलाव नहीं आएगा जब तक आप उसे अमल में नहीं लाओगे, अपने आचरण में नहीं लेकर आओगे। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, जो कोच हैं, जो वीडियोस खुद बनाते हैं, कई लोग बिजनेसमैन होंगे, कोई हीलर्स होंगे। तो जो भी आप सिखाते हो उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे लाइफ में वाटर मैनिफेस्टेशन और वाटर हीलिंग इज लाइक मैजिकल चीज, कंप्लीटली मैजिकल। कैसे करना है? वाटर की बॉटल ले लो, ठीक है। अब मेरे पास तो छोटी सी प्लास्टिक की बॉटल है, लेकिन आप चाहे तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक कांच की बॉटल लेना है, और इसी की एक एडवांस टेक्निक भी दे दूंगा मैं, ब्लू सोलर वाटर, वेरी पावरफुल। मतलब जिससे लोगों ने अपना वेट कम किया, किसी ने अपना बॉडी का कोई दर्द था वो ठीक किया, किसी ने पैसा भी अट्रैक्ट किया। एक एक डेमो देखते हैं कैसे करना है, इज वेरी पावरफुल। और हो सकता है कि ये वीडियो जो है शॉर्ट फॉर्मेट में भी कोई देख रहा हो फ्यूचर में, तो लॉन्ग फॉर्मेट में अमित भाई का पूरा वीडियो जरूर देखेगा, तभी समझोगे आप लोग, राइट? तो चलो समझते हैं। अब ये पानी है, इसको चार्ज करना है, ठीक है। एक कांच की बोतल हमने ले ली। अब इसमें 2-3 तरीके हैं, थोड़ा एडवांस ही दे देता हूं तो मजा आएगा लोगों को। एक चार्ट ले लो, और वो चार्ट येलो कलर का होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं येलो कलर का, व्हाइट भी होगा तो चलेगा, लेकिन येलो कलर के पेज में जब आप रेड कलर से लिखते हो तो उसका मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है? कलर साइंस। तो आपने येलो कलर के पेज में रेड कलर से लिख दिया, क्या लिखना है? डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये लिख दिया। अब आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो, समझ लो कोई पर्सन होगा जो सिर्फ हेल्थ के लिए करना चाहता है वाटर हीलिंग। कैसे करना है? अब आपने डियर मैजिकल वाटर लिखा था, वो लिख दो, या फिर आप डियर मैजिकल हेल्थ लिख सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। रिलेशन है तो डियर मैजिकल रिलेशन, करियर है तो डियर मैजिकल करियर, मनी है तो डियर मैजिकल मनी, सिंपल। करेक्ट। हेल्थ का बताते हैं। अब आपको नीचे में भी एक चार्ट लगाना है अफर्मेशन का। क्या लिखना है? हेल्थ के लिए कर रहा है ना इंसान, मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल हीलर है, सबसे पावरफुल डॉक्टर है या हीलर है, और मेरे शरीर को स्वस्थ और मतलब मेरे शरीर को स्वस्थ, तंदुरुस्त और स्वस्थ बना रहा है, मेरे शरीर को फिट और हेल्दी बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये लिख दिया आपने। अब क्या करना है? लाइक एन एग्जाम्पल, दोनों हाथों को रब करो पूरी तरह से, जो भी वीडियो देख रहे हैं आप भी करो पूरी तरह से, दोनों हाथों को रब कंटिन्यूसली बेसिस पे। तो दोनों हाथों को रब कर रहे हो, दोनों हाथों को इस तरीके से लेके जाओ, आंख बंद करते दोनों हाथों को पास लेकर आओ, धीरे धीरे दूर लेके जाओ, धीरे धीरे पास लेकर आओ, धीरे धीरे दूर लेके जाओ, धीरे धीरे पास लेकर आओ। तो आप महसूस करोगे स्पंदन करती हुई ऊर्जा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वी आर द एनर्जी। अब आपने दोनों हाथों को रब कर लिया, अब इसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लो। अब हमें क्या करना है? अब इसमें पकड़ लिया, अफर्मेशन लगाया हुआ है आपने, ऐसा जरूरी नहीं कि लिखा हुआ होगा तो ही करेंगे, ऐसे भी मैं रोज ऐसे भी करता हूं, जैसे पानी को, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चैंटिंग कर लिया 2-4 बार। अब हमें करना है, अब बोलना है हमें, हे डियर मैजिकल वाटर, मैं आपको पूरी तरह से चार्ज करना चाहता हूँ। मैं आप में बहुत सारे थैंक यू, बहुत सारा लव, बहुत सारा हैप्पीनेस और बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस आप में डाल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप एक बार जो चार्ज कर लेते हो, जो इन्फॉर्मेशन मैं कह रहा हूँ वो आप अपने अंदर स्टोर कर लोगे और मेरे ज़िंदगी में चमत्कार लेकर आओगे। हे डियर मैजिकल वाटर, मैं अपने हेल्थ को और अच्छा करना चाहता हूँ। अगर किसी को वजन कम करना है, कि मैं अपने वेट को कम करना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर को तंदुरुस्त करना चाहता हूँ, पूरी तरह से हेल्दी बनाना चाहता हूँ। अब बोलना है वो अफर्मेशन जो लिखा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही अमेजिंग मैजिकल हीलर बन चुका है और वो मेरे शरीर को स्वस्थ और पूरी तरह से हेल्दी बना रहा है। मेरा शरीर जो है अपने आइडियल वेट के करीब पे पहुंचते जा रहा है। मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। ये पानी मेरे शरीर में जाएगा और मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन्स, मेरे शरीर के सेल्स, मेरे बोन्स, पूरे शरीर को तरोताज़ा कर देगा और आज का दिन मेरा बहुत मैजिकल जाने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी ज़िंदगी में आपने जो मिरेकल किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना पावरफुल। डॉक्टर मसारू इमोटो सर कहते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है कोई भी चीज को फटाफट पकड़ लेता है, उसको बिठा लेता है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने किताब निकाली द हिडन मैसेजेस इन वाटर। वो कहते हैं कि जो भी हम शब्द कहते हैं वो पानी जो है ना उसको स्टोर कर लेते हैं। इवन एक्सपेरिमेंट भी, गूगल पे जाके इसको सर्च भी करोगे, डॉक्टर मसारू इमोटो एक्सपेरिमेंट ऑन वाटर, ऑन एप्पल, ऑन राइस, ऑन इवन पेड़ पौधे, आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे यू कांट इमेजिन। चलो एक रिजल्ट्स बताता हूँ। उन्होंने क्या किया, ट्यूब लिया, एक इसमें मतलब कांच का, उसमें पानी भरा और उसमें लिख दिया थैंक यू। एक इसमें लिख दिया आई लव यू, एक इसमें लिख दिया आई हेट यू, यू मेक मी सिक एंड ऑल लाइक दैट। उसको बर्फ बना दिया, उसका क्रिस्टल जो माइक्रोस्कोप में पूरे तरह से रिसर्च किया, देखा तो जो थैंक यू था और जो आई लव यू था उसके क्रिस्टल बड़े खिलखिला रहे थे। और जो यू मेक मी सिक था, आई हेट यू था, उसके क्रिस्टल पूरी तरह से ऐसे डैमेज, बेकार वाले लग रहे थे। जरा सोचो कि विचारों का प्रभाव, जो शब्द लिखा उसका प्रभाव उसके ऊपर इतना होता है। इवन पेड़ पौधे के ऊपर, एप्पल के ऊपर, राइस के ऊपर भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। तो हमारे शरीर पे इतना पावरफुल। तो जब आप ये अफर्मेशन सर कर रहे हो, जिंदगी में मिरेकल होने लगेगा। अगर आपका किसी का वेट कम करना है, अभी वो 80 kg पे, उसको 70 kg लाना है, कुछ मत करो। जब भी आप पानी पीते हो, हे डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरा शरीर जो है खुद को स्वस्थ बना रहा है, हेल्दी बना रहा है और मैं अपने आइडियल वेट के करीब पहुंच चुका हूं। जो मुझे मेरा, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मेरा वेट 70 kg हो चुका है, मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ है, मेरा पूरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। जो चाहते हो बोलना शुरू कर दो। ये क्या करेगा, स्टोर करेगा और आप इसको पानी पियो। लोगों ने इतने मैजिकल रिजल्ट्स इससे पाए, अमित जी, यू कांट इमेजिन। लोगों ने क्या किया बताता हूं। एक और टेक्निक है जो मैं किताब का नाम बताया ना आपको, एट जीरो लिमिट्स, उसमें बताया हुआ है ब्लू सोलर वाटर, वेरी पावरफुल। ब्लू और पर्पल जो कलर है वो हमारी हीलिंग एनर्जी को बढ़ा देता है। क्योंकि क्राउन चक्र का भी कलर वॉयलेट, इधर का जो ब्लू, पर्पल, ये वाला कलर्स है, तो हीलिंग कलर बोला जाता है। तो आप ब्लू कलर की बॉटल अगर लेते हो, कांच की बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल, उसमें आपने पानी भरा, अफर्मेशन आपने लगा दिया जो मैंने कहा, उसको सन रेज में रख दो, धूप में 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के रख दो। या फिर अभी आपने सुना होगा फुल मून एंड ऑल लाइक दैट, तो उसका भी असर हमारे लाइफ में होता है, तो उसको आप रात को रख दो, ठीक है, फुल मून अगर है तो, नहीं तो मॉर्निंग में सूर्य के सामने रख दो। रख दिया 15 मिनट और वो पानी को फिर इनटेक करना शुरू। लोगों ने इससे अपने वेट लॉस की, हमारे कम्युनिटी में कई लोगों ने पैसा अट्रैक्ट किया। पैसा अट्रैक्ट करने के लिए कैसा करना है, बहुत सिंपल। डियर मैजिकल वाटर, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं हर महीने जो भी इनकम है, अब एकदम से बड़ा मत बनाओ, करोड़ों एंड ऑल लाइक दैट, नॉट। पहले वैसा बनाओ मैनिफेस्टेशन में जो आपको लगता है नहीं यार ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। पहले छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करो, ठीक है। जैसे कि रिंकू सिंह ने छोटा सा चीज किया, विन रन्स, एक ही बॉल खेला, इस तरीके से सिंपल। तो पहले उस चीज को बनाना शुरू करो, लिख दो, मैं हर महीने डैश अमाउंट, 1 लाख रुपया हर महीने का बहुत आसानी से, हैप्पीली, एफर्टलेसली कमा रहा हूं। मैं बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी, बिना प्रयत्न के मेरे पास पैसा आ रहा है, ये लिख दिया। और अफर्मेशन डालना है तो लिख दो, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी।
पूरी तरह से आपने डाल दिया और दोनों हाथों को रब करो, दोनों हाथों को इस तरीके से रखो। हे डियर मैजिकल वाटर, हे डियर मैजिकल मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपको पूरी तरह से चार्ज कर रहा हूँ और ये जो पानी है मेरे शरीर में जाएगा और मेरे शरीर में पूरी तरह से वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा है और मेरी जिंदगी में बहुत सारा पैसा आ रहा है, अपने आप आ रहा है। वो कितना चाहिए बता दो, मैं हर महीने डैश 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 इतना अमाउंट हर महीने का बहुत ही आसानी से खुशी खुशी एफर्टलेसली कमा रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आ रही है, अपने आप आ रही है, मेरे पास पैसा 24 घंटे आता है, अपने आप आता है। मैं एक मनी मैग्नेट बन चुका हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी एक विचार चले जाए, उसका काम है हकीकत में बनाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना पावरफुल है सर। सुपर्ब एंड द वे यू एक्सप्लेन्ड इट, जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है वो और ज्यादा पावरफुल है। थैंक यू। लेकिन आई थिंक जितनी भी चीज़ें आपने बताई, सबसे अच्छी खूबसूरत बात ये हुई कि आपने होपोनोपोनो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई करना है वो बताया। EFT का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वाटर टेक्निक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आपने सभी को बहुत डिटेल में बताया और आई एम श्योर अबाउट इट कि इनको समझ के लोग अपने जीवन में इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो अमित जी, हमारे लाइफ में हमारे सांसों का बहुत बड़ा प्रयोग है, पता है। और मैं मानता हूं कि हमारे लाइफ में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और रात को सोने जाते हैं। करेक्ट। अल्फा लेवल में हम जाते हैं, राइट। प्रॉब्लम ये है कि आज रात को सोने के पहले और मॉर्निंग में उठने के बाद लोग मोबाइल के ऊपर लगे पड़े हैं, कुछ उटपटांग सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पता ही नहीं है। वो लोगों की नींद डिस्टर्ब हो चुकी है। रात को सोने के पहले आप जो भी बोलते हो, जो भी सोचते हो, जो भी फील करते हो, जो भी पढ़ते हो, जो भी आप रिपीट करते हो, वो चीजें हो जाती हैं। और मैं चाहूंगा कि रात को सोने के पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, जो भी वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर, जितने भी ऑडियंस है, व्यूवर्स है, वो होपोनोपोनो को 108 बार चैंटिंग करो। और यहाँ आपको मेरे हाथ में काउंटर जैसा दिख रहा होगा, इसको कंटिन्यूअसली जैसे मैं प्रेस करते जाता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज ऐसा कुछ कर सकते हो। माला ले लो, 5 मिनट के लिए अलार्म लगा लो मोबाइल फोन में, नहीं काउंटर है, माला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 मिनट होपोनोपोनो करना ही करना है। नंबर 1 EFT करना ही करना है। नंबर तीसरी चीज वाटर हीलिंग, जो मैंने बताया, रात को सोने के पहले चार्ज करके रख लो, मॉर्निंग में उठने का तो आप कर सकते हो। बट एक ऐसी टेक्निक मैं आपके व्यूवर्स को यहाँ देना चाहता हूँ जो इतने मिरेकुलस है, जो गेम चेंजिंग है। हम सभी लोगों के लाइफ में सांसों का प्रयोग, सांस है तो जिंदगी चल रही है, सांस गई खेला खत्म। तो सांसें जो है हमारी, जो हमारी ब्रेथ है, एक किताब है साइंस ऑफ ब्रेथ बाय राजीव सक्सेना, अमेजिंग बुक, जिसमें सांसों के बारे में बहुत डिटेल बताया हुआ है, वेरी पावरफुल। जैसे मैंने बताया था कि ईड़ा जो हमारा यहां से क्राउन चक्रा से पूरी नाड़ियां बह रही है, उसमें हमारी 3 नाड़ियां सबसे मेन है। चंद्र नाड़ी लेफ्ट वाली, राइट वाली सूर्य नाड़ी, और बीच वाली जो है सुषुम्ना नाड़ी। तो जो लेफ्ट वाली है, राइट वाली है और जो बीच वाली है, अब हमारे 7 चक्रास होते हैं, सुना है हमने, 7 एनर्जी सेंटर, डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं। करेक्ट। 7 चक्रास ही क्यों? उसके कलर्स होते हैं, क्यों? मैं समझाता हूं बहुत इजी लैंग्वेज में। अब जो हमारे यहां से 3 नाड़ियां, मैंने बताया 72 नाड़ियां है बहुत सारी, लेकिन इसमें से 3 नाड़ी है जो यहां से ऐसे स्ट्रक्चर में बह रही है। ईड़ा जैसे यहां से बह रही है ऐसा, और जो पिंगड़ा है यहां से बह रही है पूरी तरह से इस तरीके से। इवन इमेज भी डालना है तो हम डाल सकते हैं इसमें पूरा। और इसके बीच में जो है वो है सुषुम्ना, लेफ्ट, राइट और बीच वाली। तो जब ये जंक्शन बना रही है, जैसे कि ईड़ा और पिंगड़ा ऐसे जंक्शन बना रहे, क्रॉस कर रही है, तो ऐसे 7 सेंटर्स बन रहे हैं, 7 चक्र, मतलब कि सेंटर्स पॉइंट है वो। और वहां से जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको बोला जाता है रूट चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मतलब मूलाधार चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, मणिपुर चक्रा, अनाहत चक्रा, हमारा थ्रोट चक्रा, थर्ड आई वाला चक्रा, और क्राउन चक्रा। और इससे भी हम जागरूक कर सकते हैं EFT से। वेरी पावरफुल। कभी हुआ तो इन फ्यूचर में हम उस बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब खजाना है बहुत सालों का, 10-15 पॉडकास्ट कर सकते हैं। बट जो मैं टेक्निक यहां देने जा रहा हूं, द साइंस ऑफ ब्रेथ, सांसों के द्वारा भी हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इतना पावरफुल है। चलो करते हैं, ठीक है, अभी लाइव। ठीक है, 1 मिनट नहीं, 30 सेकेंड प्रोसेस है, ठीक है। वेरी पावरफुल। और उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं बताऊंगा, कैसे सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता है। वाटर तो हमने देख लिया, बट इज अमेजिंग टेक्निक जिसे मैं कहता हूं साइंस ऑफ ब्रेथ, ईयर मैनिफेस्टेशन आप कह सकते हो। कैसे करना है? सांसों को होल्ड, मतलब लेना है, पहले मैं समझा रहा हूं कैसे। जैसे कि सांसों को हमने लिया, कैसे लेना है, एग्जांपल दोनों हाथों से लिया, ठीक है।
फिर हमें क्या करना है, अभी आप नॉर्मल रहो, फिर मैं करवाऊंगा। सांसों को लिया हमने, फिर होल्ड करना है। जो भी ऑडियंस देख रहे हैं आप पहले देख लो, समझ लो, मैं भी हमारे अमित सर के ऊपर मैं करने वाला हूं। तो लिया हमने सांसों को, पूरी तरह से दोनों हाथों को होल्ड करना है, नाक को भी होल्ड कर दे, सांसों को रोक के रखना है। करेक्ट। और इस समय मैं प्रोसेस करवा रहा हूं, ठीक है, डन। ठीक है, okay. तो अमित जी, आपका कोई एक गोल, कोई मैनिफेस्टेशन जो आप अपने लाइफ में, अपने हेल्थ, रिश्ता, करियर, मनी, बिजनेस या कोई भी चीज के लिए करना चाहते हैं 6 महीने में, 1 साल में, या कोई भी चीज, एग्जांपल जो मैं आपके थॉट में, सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल कर दूं अभी। जैसे मैं चाहता हूँ कि हम एक मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं हम, तो मैं चाहता हूँ उसमें 1 लाख लोग आए, अटेंड करें उसको। 1 लाख लोग आप मॉर्निंग में हर रोज, हाँ, अटेंड करें। तो इतना मिराकुलस सर का गोल है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अभी अमित जी को उसका मैनिफेस्ट करवाने वाला हूँ। रेडी? चलो, अब हमें क्या करना है अमित जी, एक लंबी गहरी सांस लेना है, ठीक है। जब मैं कहूंगा एकदम रिलैक्स, सब कुछ बेस्ट रहेगा, मजा आएगा, ठीक है। और जितना आपको कंफर्टेबल है उतना ही करिएगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर अभी मैं डेमो दे रहा हूँ यहाँ पर। एक लंबी गहरी सांस लेना है, दोनों हाथों को होल्ड कर दो, आंखें बंद, नाक बंद पूरी तरह से, और मनी मन विजुलाइज करो वो समय आ चुका है, आप हर दिन 1 लाख लोगों को मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, अलग अलग एक्टिविटीज करवा रहे हो। मॉर्निंग का आपका प्रोग्राम चल रहा है, पूरी तरह से विजुलाइज करो। सारे लोग आपको दिख रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, पूरी तरह से विजुलाइज करो, देखो, सुनो उनकी बातें और महसूस करो कैसा लग रहा है। पूरा जस्ट फील इट, सी इट एंड विजुलाइज इट पूरी तरह से। धीरे से सांसों को निकालेंगे, रिलैक्स, मुंह से सांस को बाहर निकाल, बाहर, वेरी गुड। आंखें बंदी रहेगी, अगेन पूरी तरह से ब्रीथिंग नॉर्मल है, पूरी तरह से सांसों को खाली कर दो। अब लंबी एक और गहरी सांस लो, टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथों को होल्ड करेंगे पूरी तरह से, और मनी मन विजुलाइज करेंगे, पूरी तरह से विजुलाइज करेंगे कि आपके लाइफ में जो आपका गोल था, पूरी तरह से आपका जो गोल था वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुका है। 1 लाख लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। सांसों को होल्ड, पूरी तरह से रिलैक्स कर दो, अभी मुंह से सांस बाहर निकाल दो, वेरी गुड, वेरी गुड, जस्ट महसूस करो। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, एक और लंबी गहरी सांस लीजिए पूरी तरह से, और इस समय विजुलाइज करें कैसा फील हो रहा है आपको जब आपके सामने 1 लाख लोग आपको दिख रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने ये चीज अचीव कर लिया, वाओ, लोगों के रिजल्ट्स आप देखो, स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, और आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हो। आपकी पर्सनैलिटी को विजुलाइज करो, दोनों पूरी तरह से सांसों को रिलैक्स कर दो, रिलैक्स, रिलैक्स, तथास्तु, तथास्तु, नाउ ओपन योर आईज। Superb, 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 superb. Thank you so much for doing this. This is miraculous. अब कैसे काम करता है, कैसा लग रहा है अमित जी? बहुत अच्छा। मजा है। तो जितने भी लोग ये व्यूवर्स देख रहे हैं, आप भी इसे करिएगा। अब कैसे करना है उसका साइंस डिकोड करते हैं, कैसे करना है, प्रोसेस वेरी पावरफुल। अब हमने क्या किया अमित जी, आप देखोगे दोनों हाथों से लंबी गहरी सांस ली, मतलब दोनों हाथों को यूज किया, हाथ से नहीं सांस ले रहे, नाक से ले रहे, सांस लिया, नाक को होल्ड किया है। इस समय आप पूरी तरह से विजुलाइज कर रहे हो, उस समय वो विजुलाइज करो जो आप चाहते हो। अब आपका जो पीएनएस है और एसएनएस वो कंफ्यूज हो गया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो गया। सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है अमित भाई सांसों को छोड़ो, क्या कर रहे हो? उसके लिए पूरा उटपटांग है, पूरी तरह से वो कंफ्यूज्ड है। उस समय आपने लंबी गहरी सांस लिया, होल्ड किया है, और उस समय आप वो विजुलाइज करो जो आप बनना चाहते हो। अभी हमने 1 लाख वाला किया, किसी का हेल्थ का गोल होगा तो वो क्या कहेगा, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं पूरी तरह से हेल्दी हो चुका हूं, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मेरा जो फिजिकल फिटनेस लेवल होना चाहिए वो हो चुका है। रिलेशनशिप है तो वाओ आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सबके साथ मेरे रिश्ते जबरदस्त है, मैजिकल है। किसी को पैसा चाहिए तो वाओ आई एम सो हैप्पी कि मैं हर महीने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख, जो भी जिसका गोल है वो कमा रहा हूं। पूरी तरह से लाइफ जबरदस्त है, टॉप लेवल पे मैं पहुंच चुका हूं। कोई पॉडकास्टर बनना चाहता है, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं। कोई आप में से अमित सर के साथ पॉडकास्ट करना चाहते हो, वो विजुलाइज कर सकते हो, एनी काइंड ऑफ। तो जो भी आप चाहते हो विजुलाइज कर रहे हो, लंबी गहरी सांस, वो पिक्चर को देख रहे हो। अब एकदम से प्रैक्टिस, एकदम से बोले मुझे तो कुछ दिख ही नहीं, इट्स ओके, जितना आ रहा है लंबी गहरी सांस लो, और सिर्फ वही इंटेंशन रखो, वो चीज हो चुकी है। 1 लाख लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे लोग, मैसेजेस, वीडियोस लोग बना के भेज रहे हैं, पूरा आपको दिख रहा होगा कि लोग खड़े हैं, लोग पूरी तरह से वाओ, आपको बहुत सेंस ऑफ एक ग्रैटिट्यूड, ब्लेस्ड फील हो रहा है कि यार मैं 1 लाख लोगों को डेली मैजिकल तरीके से बदलाव लेकर आ रहा हूं। सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड कह रहा है तथास्तु, 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 हो जाएगा तेरा, अब तू सांस छोड़।
और ये भी रिसर्च में कहा गया है कि कोई भी एक थॉट अगर 17 सेकंड तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप होल्ड कर लेते हो, उसका मैनिफेस्टेशन टाइम्स 100 टाइम्स बढ़ जाता है। करेक्ट। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस वही लेके जा, और उनके साथ वही हो रहा है। अपोजिट करो ना। अगर आप अनजाने में स्ट्रेस ला सकते हो, अनजाने में गलत चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो, तो जानबूझकर कितना अच्छा चीजें लाइफ बदल जाएगी। तो बहुत सारी चीजें टेक्निक्स दी, ऐसे तो कई खजाना है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स वगैरह अच्छा मिलता है तो बहुत कुछ। लेकिन मेरे तरफ से आपके व्यूवर्स के लिए बहुत अमेजिंग गिफ्ट है, अमेजिंग रिवार्ड है। सुपर, प्लीज बताइए। क्योंकि मेरी नानी के पास मैं पला बड़ा, मेरी नानी ने हमेशा सिखाया कि अगर आप 10 रुपए किसी से ले रहे हो तो उनको 1000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू दो। शायद ये पॉडकास्ट में मजा आ गया होगा आपको भी, प्रैक्टिकल जो किया। Absolutely, yes. मैं आपके व्यूवर्स से एक छोटी चीज मांगना चाहता हूं, अपने लिए नहीं, हमारे अमित भाई के लिए भी, और इवन आपकी वजह से दूसरों के लिए भी। आप अपने आप से पूछिए, क्या पिछले जो भी 1-1.5 घंटे में जो डिस्कशन हमारा हुआ, क्या उससे बेनिफिट हुआ, कुछ सीखने मिला, क्लैरिटी मिली? अगर मिला है तो मैं चाहूंगा कमेंट में अभी जाओ, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कमेंट में जाओ और लिख दो माय टॉप 11 मैजिकल लर्निंग्स फ्रॉम अमित सर के पॉडकास्ट के थ्रू। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी लर्निंग्स है, वो इसलिए क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे या पॉडकास्ट को फिर से एक बार देखोगे तो यू विल गेट द आइडिया मैंने क्या क्या चीज सीखा है। बहुत अमित सर ने तो कहा है कि कुछ मेडिटेशन ऐसे कराया मैंने या हीलिंग मैंने ऐसे करे, उसको रिपीट कर सकते हो आप पूरी तरह से। उसको लिखो। नंबर 1 चीज, क्या आप करोगे? ये आपने कर दिया, उसके लिए थैंक यू पहले से ही। नंबर 2, ये पॉडकास्ट के वजह से मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, आपको भी कुछ दिन पहले की बात है। ऐसे कई सारे किस्से हैं बट बता रहा हूं। एक पर्सन ने, जैसे अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऐसे एक पर्सन ने एक वीडियो देखा और वो बहुत डिस्टर्ब था और समझ लो वो सुसाइड करने वाला था। वो पर्सन ने मैसेज किया कि दीपक जी, अगर आपका पॉडकास्ट मुझे नहीं मिलता, जो वीडियो में आपने इतना जबरदस्त टेक्निक होपन ये सब सिखाया है, वो अगर नहीं मिलता तो शायद आज मैं नहीं रहता। तब मुझे समझ में आया कि इसकी पावर क्या है। इसलिए बैक टू बैक हमने 14-15 पॉडकास्ट कंटिन्यूसली कर डाले, क्योंकि मुझे पता है कि वीडियोस की, पॉडकास्ट की ताकत। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, आपके जान पहचान के कोई लोग ऐसे होंगे जिन्हें डिप्रेशन होगा, किसी को नींद की प्रॉब्लम होगी, किसी को हेल्थ में इशू होगा, किसी को करियर में होगा, कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आपकी वजह से उसकी जान बच सकती है। वो आपकी वजह से, अमित भाई के पॉडकास्ट के वजह से आगे वाला डिप्रेशन से दूर हो सकता है। मैं चाहता हूँ अमित भाई, और मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आपको, वो ये कि आप ये पॉडकास्ट का लिंक कम से कम 3 लोग, 7 लोग, इवन 11 मैजिकल नंबर 11 लोगों को जरूर भेजो। उसका रीजन है कि आपके वजह से उनकी भी जिंदगी में बदलाव आएगा, एंड आई एम श्योर कि वो आपको थैंक यू जरूर देंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच दीपक। आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट आई हैव कंडक्टेड, एंड यू आर वेरी यंग, एंड आपका एक्सपीरियंस, वो जिस तरह से आप ये सारी प्रैक्टिकलिटी के रूप में आप इम्प्लीमेंट करके सिखा रहे हो, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। और मतलब होता है ना कि जब आप जीवन में बहुत, जब आप उम्र हो जाती है तो आप तब ये कर पाते हो, लेकिन ये, हालांकि आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 13-14 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, वैसे तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में आप समझा पाए, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको ये फीलिंग आ गई होगी, और उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया, कमेंट कर सकते हैं आप, और ये जो पॉडकास्ट है कम से कम 11 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि पॉडकास्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। राइट। और कहीं ना कहीं जो भी बदलाव अगर आपने महसूस किया कि बहुत मैजिकल पॉडकास्ट था, तो शायद ये उन लोगों की ज़िंदगी में भी आप वैल्यू ऐड लेकर आओगे। क्योंकि कई बार होता है ना, लोग सोचते हैं यार मैं कैसे वैल्यू ऐड करूं। आपका वैल्यू ऐड यही है कि आप ये लोगों को फॉरवर्ड कर दें। इसके साथ साथ दीपक जी के जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स है, वो सारे मैं डाल दूंगा, ताकि आप इनको डायरेक्टली भी फॉलो करो, वो कंटेंट कंज्यूम करो, वो एनर्जी कंज्यूम करो। क्योंकि क्या होता है, जब आप डायरेक्टली किसी से कनेक्ट करते हो ना, तो एक अभी तो वाया कुछ चीज़ आती है, हालांकि पॉडकास्ट में एक अच्छा मीडियम मिल जाता है, बट जैसा आप भी बोल रहे थे, देयर इज सो मच मोर, है ना, जिसको समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है, वो आप डायरेक्टली कनेक्ट करके भी कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ तक टिक गए तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये बहुत मैजिकल लगा ही होगा, और मैजिकल लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। वैसे तो सब्सक्राइब आई एम श्योर आपने किया होगा, बट फिर भी नहीं कर रखा होगा तो कर देना। एंड सो थैंक यू सो मच दीपक भाई, इट वॉज माई प्लेजर टू हैव यू, और ये दिस इज बियॉन्ड वट आई एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली, and I loved it, and I wish to have you again on our podcast. Wow. ठीक है, and thank you so much for coming.
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और जो विश लिस्ट है उसमें लिखा था आपका नाम और वो हो गया, उसके लिए डिवाइन यूनिवर्स का थैंक यू। और डेफिनेटली अगली बार भी हम आएंगे, वो हमारा यो प्लेजर रहेगा। आप इनवाइट कर रहे हैं अभी से ही पहले से, और आई होप सो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी कनेक्ट की हम दोनों को। जी, जी। और जो ये है, बस एक ही चीज़ है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार फिर से देखो इसे, जिससे समझ में आए। मैं चाहूँगा पूरे नोट्स बनाओ, कमेंट में टाइप करो। और एक और चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव आएगा आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आप ज़रूर आके कमेंट करो, कमेंट करो। वो हमें और इंस्पायर करेगा। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।